नहीं नहीं, थर्ड कॉल आएगा यार, 3 बार आता है। थर्ड कॉल आएगा ही आएगा, कुछ भी हो जाए, लेकिन जो फर्स्ट कॉल होगी ना उसमें नीचे से लिखा रहता है कि इसके बाद कोई कॉल नहीं आएगी। फिर जो सेकंड कॉल होगी उसमें भी नीचे से लिखा होता है कि कोई कॉल नहीं आएगी। फिर जो थर्ड कॉल होगी उसमें भी लिखा होगा कि कोई कॉल नहीं आएगी, लेकिन फिर उसके बाद सच में नहीं आएगी कोई कॉल। लेकिन ये तो रिस्की है बहुत। 3 कॉल आती है भाई, मतलब अभी तक हमने जितना देखा है ना, 22-23 उसके हम्म। पहले भी इस बार भी आई थी, इस बार भी 3 कॉल आई थी, तीनों आई थी। 3 कॉल आती है। और इतना मेल मत आता है घबराओ यार, ये बाकायदा 3 कॉल तीनों कॉल करेंगे, का। उनके पास ऑप्शन नहीं है ना, जेई बेसी कमरे थे। कॉल तो आएगी। आती है, बस वो लाइन ऐड करते हैं डराने के लिए कि नहीं आएगी। हर कॉल में नीचे से लाइन ऐड करते हैं वो लोग। कॉल तो आएगी, बेफिक्र रहो। मतलब जैसे हम लोग का क्लोज हुआ था नवंबर नहीं दिसंबर तो एक तक, काम और ये भी कर कॉल सकते हो ना आप लोग। कॉल यहाँ फरवरी तक आती है, फरवरी। नहीं यार, तो पहला कॉल जो डीवी वाला अपने को आया था, रितेश, हम्म, जब डीवी वाला अपना पहला कॉल आया था तो डीवी करवा के आप आ सकते हो ना वापस, डीवी मेडिकल करा के आ जाओ, बोले ज्वाइन डेट करना। हाँ डीवी मेडिकल करा के तो 6 महीने तक आराम से घर में तैयारी कर हाँ तो सकते हैं। ये लोग अगर रिस्क नहीं लेना चाहते हो बिल्कुल भी आप लोग, कि यार रिस्क लेना ही नहीं है 1% भी, तो आपका जब भी लिस्ट में नाम आए आप जाना, आपका डीवी मेडिकल हो जाएगा। वहाँ पे वो आपसे पूछेंगे तो। डीवी मेडिकल के बाद 60 दिन का टाइम देते हैं। 60 दिन का, अगर तुम मेडिकल में फिट हो तो 60 दिन का, अगर अनफिट हो तो तब वो 6 महीने का रहता है। 6 महीने का था यार हमारे समय, तो हमारे से पूछा गया था अभी ज्वाइन करना है, नहीं तो हम मना कर दिए थे। 6 महीने था क्या? मुझे हम्म। 60 दिन याद आ रहा, 6 महीने ही होगा फिर। 6 महीने होगा, 180 दिन के आसपास का रहता है वो टेन्योर। 60 दिन उनका होगा अभी जिनको रीमेडिकल दिया, 56 डेज का रहता अच्छा है ना हाँ, उल्टा बोल रीमेडिकल। दिया फिर मैंने। री मेडिकल 60 दिन था और वो 180 दिन था। हाँ ठीक हाँ ठीक। 6 महीने रहता है। हाँ, इस अगर बार तो ये रिस्क हुआ आप था। बिल्कुल लेना ही नहीं चाह रहे हो ना, तो फिर मेरे हिसाब से मेडिकल डीवी करवा के आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ मेडिकल फर्स्ट के बाद कॉल में ही अपॉइंटमेंट ज्यादातर लोग लेटर जा लेके आ सकते हैं। जाना। साइन कहाँ हाँ जा करनी है भाई? सकते हैं। 2 मिनट। क्या एक है दिन ये? में फर्स्ट कॉल में ही गए थे। 2 मिनट भाई लोग। मोस्टली एक बीपी में रिजेक्ट होते हैं, और आई साइट में तो बाद में क्लियर कर देते हैं, लेकिन आई साइट में भी देते हैं वो, कि जिनका मतलब जो जिनका चश्मे वाला रहता है ना, उनको फर्स्ट बारी में ज़्यादा चांस रहता है कि वो हटा देते हैं, बाकी दूसरी बार में चश्मे वाले को भी मतलब कंसीडर कर लेते हैं। मतलब अगर परफेक्टली ऐसा नहीं है, तो जो गॉगल्स मतलब वाले होते हैं उनको फर्स्ट बार में भी मिल जाता है मेडिकल क्लियरेंस, और जो नहीं हो पाते हैं वो सेकेंड बारी में बहुतों लोगों का हुआ था, जिनका आई में आई प्रॉब्लम। आई साइट पावर का कुछ लिखा है क्या नोटिफिकेशन में, ऐसा कुछ? हाँ आई साइड तो है, 6/6 टू होता है ना। ऐसे लिखा रहता है ना, 2D 4D ऐसे लिखा होगा ना कुछ, जैसे रेबल में दिया रहता है। सिक्स सिक्स बाई बाई सिक्स विद सिक्स ही गॉगल्स। उसमें उसमें ये लिखा रहता है ना, 6/9 विथ स्पेक्ट्स और 6/6 हाँ विदाउट स्पेक्ट। हाँ। लेकिन जैसे पावर बता देना कितने पावर सही है, 2D 4D तो सही रहता है, जैसे रेलवे में क्लियर लिखा रहता है। पावर नहीं बताते वो लोग, और ऐसा नहीं है किसी का हम बहुत ज्यादा है तो वो रहते हैं ऐसे, काफी लोगों को मेरे सब मैंने जान पहचान के वो फर्स्ट वाली क्लियर कर दिया था। हम्म, अगर पावर नहीं दिया ना तो चश्मे के साथ भी क्लियर कर बाईस देगा। वाले 22 वाले में सुना था मैंने, काफी लोगों ने वो दिए थे रीमेडिकल और एक्सेक्शन को, कि बच्चे ही बहुत सारे थे ना 22 वाले में, 1000 बच्चे, मतलब हम्म, 500 से ज्यादा ही बच्चे थे, 1000 बच्चे थे शायद। उसमें बीपी का इशू ज्यादा हुआ था। हाँ, बीपी स्वेटिंग पाम ये सब हुआ है। 22 वाले में हम लोगों के जो फर्स्ट जो बैच था ना उसमें बहुत ज्यादा रीमेडिकल हुए थे। हम्म। लेकिन इतना जानो कि 95% चांस है कि तुम्हारा री मेडिकल में क्लियर हो जाएगा। हम्म।
अगर फर्स्ट में क्योंकि बच्चे ज़्यादा होते हैं फिर बाद में तो वो क्लियर कर ही देते हैं, क्योंकि बाद में बच्चे आना बंद हो जाते हैं वहाँ ट्रेनिंग में। तो छोटा मोटा अगर अगर मेडिकल जैसे 10-20 पॉइंट का हुआ तो वो 19 पॉइंट क्लियर कर लेता है, एक पॉइंट में वो कहीं पे वो फंस जाता है। उसके बाद मेडिकल में वो चीज़ क्लियर, मतलब प्रिपेयर होके जाओ अपना, महीने 2 महीने टाइम, जो भी प्रॉब्लम है बीपी का तो लोग दवाई भी खा के जाते हैं। रनिंग वगैरह का ही पूछ लो, किसी को पूछना हो डाउट वगैरह रनिंग से रिलेटेड, और भी जो है भाई। देखो पहले दिन रनिंग होगा, दूसरे दिन तुम्हारा एक तो वो आ जाएगा कि कब से कब तक पहुंचना है वहाँ, हम्म मतलब हम्म 4 स्लॉट में होगा, इतना से इतना रोल नंबर को अभी होगा। फिर पहले दिन रनिंग होगा, दूसरे दिन तुम्हारा डीवी का प्रोसेस होगा, और तीसरे दिन मेडिकल होगा। तो इसमें यही हो सकता है कि एक दिन ज़्यादा लग सकता है किसी भी, लेकिन रनिंग तो मोस्टली एक दिन में हो जाता है। डीवी में भी उतना प्रॉब्लम नहीं होता बच्चों को, मेडिकल में ज़्यादा ये लगा रहता है। बस रिलैक्स करना है, वो लंबी दूर चला ले जाएंगे बहुत अंदर, चलते चलते बच्चों का मतलब वो हाफने लगते हैं, वहाँ पे जाके बीपी नापते हैं तो फिर ज़्यादा आ जाता है। तो वहाँ जाके रिलैक्स करो, पानी पियो, बस मस्त नंगा हो जाओ वहाँ अरे जाके। ध्यान वगैरह करने का सुबह सुबह उठ के थोड़ा थोड़ा शुरू कर दो, जिनको थोड़ा लगता है कि भाई हेडेक ज्यादा टेंशन वगैरह लेती है, हाइपर टेंशन वगैरह। बीपी की तो दवाई आ जाती है ना, जस्ट मेडिकल से पहले एक आध गोली खा लेना हो जाता है, तो कंट्रोल हो जाता है, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। और क्या। अगर मतलब जेन्युइन प्रॉब्लम है तो दवाई रख के ही जाना, ये मत सोचना कि वहां पे मैं कंट्रोल कर लूंगा, वहां पे फटी रहती है तो वो बढ़ जाता है। अच्छा होगा तो फिर जिसका काम है, जिसका मतलब हो ही जाता है तो फिर उसका तो हो ही जाता है, तो इसलिए अगर पहले से ही प्रॉब्लम है तो वहां पे दवाई खा लेना पहले। अगर रनिंग के बाद करवाएंगे तो मैक्सिमम लोगों का हाई जाएगा। नहीं, रनिंग के बाद नहीं होता है, मतलब वो तो नहीं, पूरा एक अगले दिन मेडिकल नेक्स्ट के लिए डे रखते होगा, हैं। डीवी के बाद करेंगे मेडिकल। जैसे एमआई रूम होता है, एमआई रूम में ले जाएंगे 10-15 बच्चों को, उसके बाद वहाँ पहले क्या मतलब सीधा नंगा ही करा देते हैं शायद जाते के साथ। फिर उसके हाँ बाद वो तो सारी उसमें चीज़ें, लिखा है, जो लेडीज आएगी रहती है कि फर्स्ट नहीं? कॉल का। एक पर्दा लगा रहेगा, एक साइड से खुला रहेगा, और नंगा करके सबको लाइन से खड़ा कर देंगे। फिर जो भी चेक करना रहेगा मेडिकल टीम आपको टच नहीं करेगा, वो मतलब वो जो एएमसी का ऑफिसर रैंक का होता है वो टेस्ट करता है, मतलब जो भी प्राइवेट पार्ट का एएमसी टेस्ट मतलब होता है। आर्मी मेडिकल कॉलेज। हाँ, आर्मी मेडिकल कॉलेज का होता है, और उसमें फिर दूर से ही और भी देखेगा बस। पूछो भाई लोग, जो जो पूछना है पूछते जाओ, अभी ले हैं लोग। किसी को जो पाइल्स तो लोग नहीं जो है, लोग हाथ जो लोग हाथ उठा रहे हैं उनको अनम्यूट कर दो। किसी को स्क्रोटम 2 होता है, मतलब सिंगल रहता है, वैसे लोग तो छट ही जाएंगे मतलब। हाँ। रिजेक्शन फिर मतलब हर एक रूम में, मतलब कहीं पे बीपी होता है, कहीं आई मतलब आंख जांच होगा, फिर दांत मतलब डीएनएस वगैरह होगा, मतलब ये सारी चीजें रिलेटेड रहती है। फिर नॉकनी का प्रॉब्लम होता है, वो चेक करेंगे, नॉकनी बो कुछ टर्म होता है, मतलब सारी चीजें चेक करते हैं ना फिर, मेरे 22 मतलब में एक बारी बारी लड़का से। था, उसको डीएनएस दिया था। फिर वो री मेडिकल में गया तो उससे पूछा कि आपने वो कराया, मतलब ऑपरेशन होता ना उसका। बोले सकते हो। तो बोला कि नहीं कराया, वो बोला कि मुझे थोड़ा सा देखा फिर क्लियर कर दिया मेरा। हेलो रितेश सर। हाँ भाई, बोलो बोलो। सर ये जानकारी चाहिए थी, जैसे डिग्री जब हो रहा होता है तो डॉक्यूमेंट में क्या क्या एग्जैक्टली लगता है, कुछ याद है क्या आप लोगों को? जैसे मार्कशीट में क्या क्या लग रहा होता है, मार्कशीट में जैसे बेसिक आधार कार्ड, पैन कार्ड, और ये बीटेक का जो अपना डिग्री है उसमें भी 8 सेमेस्टर जो 1 से लेके 8 तक पूरा लगता है क्या फोटोकॉपी? सब लगेगा, सबकी जिसमें 6-6 हाँ, कॉपी के लिए पता हो टेबल। 1 से 8 सेमेस्टर तक वो और पूरा जो डिग्री मार्कशीट पे आती है जो। सर फाइनल में, जो डिग्री मिलता है एक, वो भी लगता है या फिर 1 से 8 सेमेस्टर तक लगता है बस? नहीं, मार्कशीट और डिग्री दोनों लगता है।
ओके, तो डिग्री हो गया, मार्कशीट हो गया, और अगर हम डोमिसाइल का लगता ही है क्या सर? जैसे मैं जनरल कास्ट से हूँ तो क्या क्या लगेगा? नहीं नहीं, डोमिसाइल सबका लगेगा। डोमिसाइल से कुछ स्पेसिफिकेशन में डिसाइड होती है ना, एरिया रीजन की। हाँ हाँ हाँ। तो सर डोमिसाइल डोमिसाइल आजकल होंगे दो तो तरीके का बनता है सर। एक ऑफलाइन नहीं बनता तहसीलदार के थ्रू, और आजकल ऑनलाइन बनने लगा है। तो मेरा ऑफलाइन आज से 10 साल पुराना है, 2012 का, चलेगा वो? नहीं, नया बना लो, नया बनवा चलेगा लो, यार, तो अभी बहुत कम है। चलेगा। अच्छा। नया बनवा लो, सारे डॉक्यूमेंट नया जो बना हो लो सके यार, तो जो भी। वो सर और सोशल जैसे डेट से आधार पहले कार्ड का। में और एसएससी का जब फॉर्म फिल कर रहे थे, उसमें जो एड्रेस डाला है हमने और जो आधार कार्ड में एड्रेस दिया हुआ है, एकदम कॉपी पेस्ट मैच कर रहे होते हैं, या फिर किस टाइप का एड्रेस में मैचिंग कैसे होता है? जो एड्रेस तुमने डाला है वो किसी डॉक्यूमेंट में लिखा है, कोई भी डॉक्यूमेंट में? हाँ, एक्चुअल में क्या है ना, जैसे आधार कार्ड में से मैंने ही डाला है, लेकिन क्या है कि कई चीजें उसमें मैंने मेंशन नहीं करा, मोहल्ला या आपका नियर बाई एरिया क्या है, तो वो एडिशनल है हमारा आधार कार्ड में, लेकिन वो एसएससी के फॉर्म भरते टाइम वो चीजें मैंने मेंशन नहीं करा था। मतलब जैसे नहीं होता कि कौन सा नियर बाई एरिया क्या है, लैंडमार्क क्या है, ये सब ऑप्शनल होता है। तो वो सब चीजें आधार कार्ड में है, लेकिन उस टाइम मैंने उसमें नहीं लिखा है। बाकी एड्रेस सेम तो है, क्या मैच कर रहा लिखा है है? सब। एड्रेस सब, पिन कोड, एरिया सब मैच कर रहा है। एक आध दो इन्फॉर्मेशन एक्स्ट्रा है आधार कार्ड में। हाँ तो वो ठीक है, हो वो जाता हो है ऊपर जाता है, नीचे, इसमें इतना कोई दिक्कत इतना नहीं नहीं है। करेंगे यार। सिटी देख, सिटी और अच्छा वो लोकेशन मैच होनी तुम्हारा चाहिए पिन बस। कोड सिटी सेम होना चाहिए, हाँ, तहसील वो सब वगैरह है, सेम है, जो पिन ग्राम कोड भी पंचायत है सेम वो है, सेम रहनी एड्रेस, चाहिए। जगह का नाम सब सेम है, पिन कोड भी सेम है। बस एक आध एडिशनल इन्फॉर्मेशन, जैसे नहीं होता है कि हमारा स्कूल के बगल में घर है, हमारा ये हम्म। रास्ते में घर है, ये सब आधार कार्ड में मैं डिटेल में डाल दिया हूँ, लेकिन वो फॉर्म भरते टाइम वो ज्यादा डिटेल नहीं डाला। बेसिक फॉर्म में बेसिक जो चीज, जगह। फॉर्म में जो डेट, अगर जो डेट या चीजें इंफॉर्मेशन लिखी है, अगर तुम किसी डॉक्यूमेंट से उसको प्रूफ कर दोगे ना, तो डीबी हो गया। वो तो हो ही जाएगा सर, बस सब चीज में लिखा ही हुआ है। अरे ये बनवाना ना अपना निवास प्रमाण पत्र, उसमें उसमें डलवा देना वो वाला, जो डोमिसाइल आधार कार्ड से ही बनवाओगे। कॉपी पेस्ट हो जाएगा, आधार कार्ड से। हाँ, हाँ उसी से वेट हो करवा देना जाएगा। डोमिसाइल, बस हो गया काम। और ये हाँ 10th और तो 12th की जो मार्कशीट होती है उसके साथ में सर्टिफिकेट भी मांगते हैं क्या ये लोग? सीबीएसई में एक सर्टिफिकेट मिलता है, उसमें सारे नहीं, जैसे सब्जेक्ट के नाम लिखे रहते हैं। जैसे मेरी 10th की जो मार्कशीट है उसके साथ में तो शायद है सर्टिफिकेट, लेकिन 12th के साथ में तो खाली बस वही मिला है, कैरेक्टर और ट्रांसफर सर्टिफिकेट। बता रहा हूँ। तुम सीबीएसई से बस। हो कि यूपी बोर्ड से हो? अरे मेरा तो नेपाल का है यार वो। अच्छा। अच्छा, तो ये सीबीएसई में सब क्या क्या होता है होता ना, है? मैं तो स्टेट बोर्ड सीबीएसई से हूँ सर, मेरे साथ कुछ नहीं मिला है सर्टिफिकेट के साथ। बस मार्कशीट है मेरे पास 10th 12th का। कौन से स्टेट बोर्ड से हो? टेंथ की जो सीबीएसई मार्कशीट है ना, वो सर्टिफिकेट भी है उसका, उसके ऊपर नाम लिखोगे, पता है क्या लिखा है? मार्कशीट कम कम मार्कशीट, सर्टिफिकेट। कम सर्टिफिकेट, अगर ये यस। हाँ। यूपी दो बोर्ड से हो वो तो दो जरूरी नहीं है, उसमें मेरे मार्कशीट में तो नहीं वो लिखा रहता। हुआ है, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट लिखा हुआ है। वो दूसरी चीज है, वो टीसी होगा तुम्हारा। वो दूसरी। नहीं, मार्कशीट नंबर है उसमें पूरे सब्जेक्ट के, और साथ में वो स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट लिखा हुआ है। क्या मतलब तुम्हारे वही पास वो होगा शायद फिर। मार्कशीट होगा। सर सर्टिफिकेट ये एक वाले दूसरा ग्रुप आता है। में चैट को अलाउ कर दो ना, मैं अच्छा। एक सैंपल भेजता अपने मार्कशीट का कुछ देर के लिए। अरे ये वो वाला कभी बाद में कर लेंगे, अभी यहाँ नॉर्मल डिस्कशन एक बार और और कर और लेंगे। और ये हाइट का बताओ यार कुछ चक्कर 1 सेंटीमीटर बाल से कम। लंबे का। तो बाल, मतलब जो मेडिकल जब लेते हैं हाइट वाइट मेजर करते हैं अरे मैं तो ऐसे ही बाल बोल रहा हूँ, अरे मैं ऐसे ही नहीं। बोल रहा हूँ, रितेश बताएगा तुम्हें। अच्छा, रितेश सर। रितेश बताइए भाई सर। बता बताइए दो सर। साइड वाला। हाइट यार डॉक्टर को ठीक लगेगा, 1-2 सेंटीमीटर ज़्यादा नहीं है, अगर उनको ठीक लगेगा तो फिर वो कर लेंगे। ऐसा सोच के मत जाओ कि नहीं होगा। वो ठीक मुझको है। दूसरे रीजन में कंसिडर करके नहीं ले सकते हैं क्या? नहीं नहीं, वैसे कैसे ले लेंगे? तुमको ये तो बीआरओ तुम्हारा मिला तो डोमिसाइल, एमईएस में इसलिए थोड़ी ले तो लेंगे। डोमिसाइल बनवाते हैं। बाकी डोमिसाइल का क्या, अच्छा। उससे रीजन डिसाइड होता है तुम्हारा। अच्छा। बाकी अपने तरफ से प्रयास करो, जैसे उनको, जो मैं सोचा था कि मेरा जस्ट क्वालिफाई है, लेकिन वहाँ पे मेरा बहुत ज़्यादा निकला हाइट। तो उतना तो मैंने सोचा ही नहीं था, अच्छा। जितना 181 करके कुछ निकला था। सर रनिंग अच्छा। को लेके बताओ ना, रनिंग ले मैं तो हाफने लगता हूँ थोड़ा देर दौड़ने से, कभी दौड़ा नहीं है कुछ वैसा। तो दौड़ना शुरू करो। दौड़ ही रहा सर अरे 2-4 दिनों से, अगर लेकिन बड़ा अजीब उसका सा नहीं है। नहीं, सीधे दौड़, अगर नहीं दौड़ा तो सीधे दौड़ने मत लगो, ग्राउंड में जाया करो,
थोड़ी देर वॉक करो, थोड़ी देर रन करो। मान लो 100 मीटर रन किए, फिर 100 मीटर 200 मीटर वॉक किए, फिर 100 मीटर रन किए, ऐसे ऐसे करके पहले 1.6 पहले किलोमीटर की प्रैक्टिस तो करो। देखो, दौड़ो दौड़ो, धीरे धीरे शुरू करो। जैसे पढ़ाई में होता है ना, हाँ धीरे 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 आदमी धीरे। शुरू करता है, उसी तरह 100 मीटर दौड़ो, रुक अभी जाओ, फिर अभी धीरे धीरे तुम। टाइमिंग की मत देखो, टाइम अभी तो बहुत दिन बाद आएगा, टाइमिंग बाद में कर लेना। पहले इतना चलने, पहले थोड़ा तेज तेज चलने का और थोड़ा दौड़ने का प्रैक्टिस बस तो करो इतनी। सर तो एक बार लगभग बहुत कितने तेज लोग टाइम तेज में, सुबह चला था चलते मैंने। कितने हैं में, एक दिन में। मतलब कितने एक एक महीने में बोलो, हो एक जाएगा? एक। कितने महीने में आ जाएगा रनिंग? पहले देखो रवि को बोलने दो, एक एक बोलो। सर क्या है ना, मैंने एक दिन जोर से मतलब चलने टाइप से दौड़ा नहीं था। 1600 मीटर मैंने एग्जैक्ट गूगल मैप लगा के करा था। तो हम्म 1600 मीटर में 18 मिनट में पैदल चला था मतलब। कोई बात नहीं, अभी तुम थोड़े दो एक हफ्ते चलोगे ना, तो वो तुम्हारा 15 मिनट में आने लगेगा, सब चलने चलने का। हाँ चलने का, हाँ आ जाएगा। हाँ तो बस धीरे धीरे करो, अभी तो बहुत समय है यार। अभी बहुत ज्यादा प्रेशराइज मत करो अपनी मसल्स को, इन सब चीजों को धीरे धीरे करो। अभी लास्ट ईयर 5 जनवरी सर को आया था 23 वाले का क्या नाम रिजल्ट, और 4 अप्रैल को फर्स्ट कॉल थी। वो सर क्या है ना कि घर वाले को ऐसा लगता है जल्दी से ज्वाइनिंग कर लो, लेकिन ये ज्वाइनिंग करने के बाद तो बड़ा दिक्कत हो जाएगा पढ़ाई को लेके। क्या लगता है सर आप लोग को? मतलब बेटा का नौकरी लग गया है तो जल्दी से जल्दी हो जाए ऐसा सोच रहे हैं, तो जैसे आप लोग डिले कर रहे थे, तो घर तो वाले को हम लोग बोलो को कि टाइम करना घर चाहिए नहीं करना नहीं चाहिए? देखो, हाँ उसमें तो तुम्हारा ऐसा है कि तुम्हारी खुद की इच्छा पे डिपेंड करता है कि तुम्हें क्या लगता है तुम आगे और अच्छा कर सकते हो, तो फिर तुम वो 6 महीने का एक्सटेंशन ले लेना डीबी मेडिकल क्लियर करा के। और तुम्हें लगता है कि हाँ, नहीं भाई ये अब तो काफी करवा लो काफी कंप्लीट। सफर, हाँ काफी सफर कर लिया, अब जॉब करेंगे, तो फिर वो उस पर डिपेंड करता है। वो तो तुम्हारे ऊपर है। अगर तुम्हें लगता है कि आगे अगले एग्जाम जो भी आ रहे हैं, सपोज यूपीपीएससी है, ये आरपीएससी या एसएससी वैसे जेई मेरे है या स्टेट का ही आया हुआ है सर, अभी तो स्टेट के लिए सोच रहा छत्तीसगढ़ का। तो सीजीपीएससी, हाँ तो सीजीपीएससी या सीजीबीएफएम जो भी है, तो फिर तुम उसके हाँ लिए व्यापम 6 का है। महीने का एक्सटेंशन ले लेना क्लियर करके मेडिकल डीबी का। हाँ तो छह फिर तो महीने का, कॉल में ही चले 6 महीने जाना, के बाद फर्स्ट ही में ही आएगा चले या फिर जाना, 2 महीने मेडिकल बाद? डीबी क्लियर हो जाएगा तुम्हारा। फिर तुम वो ले हम्म। लेना, इतने तक में तो एग्जाम हो ही जाएगा तुम्हारा, पढ़ाई भी हो जाएगी। एग्जाम तो एक अभी 2 महीने बाद ही है, वो तो हो जाएगा। 3 डिपार्टमेंट का अलग अलग आया हुआ है तो। बस। और उसमें तो हम्म। सीजी में तो ये भी है ना कि अदर स्टेट अलाउ भी नहीं है, तो और भी तुम्हारे हाई चांसेस हैं। हाँ अदर स्टेट अलाउ नहीं है सर, मेरा स्टेट में 4 ही 5 7 लोगों का हुआ है बस इस बार। हाँ तो बस बढ़िया है। ज्यादा भीड़ पढ़ाई नहीं है करते वैसे रहो इसमें। कौन से डिस्ट्रिक्ट से हो वहाँ पे छत्तीसगढ़ में? ये सरगुजा डिस्ट्रिक्ट सर, सर अंबिकापुर जानते हो आप? हाँ समझ गया समझ गया। हम्म। और भी भाई, और भी जो हो वो भी पूछते रहो, देखो एक एक दो हेलो लोग ही भैया। पूछ रहे अब हो। हो गया, हेलो सर। आपका हो गया, रवि गुप्ता हो गया ना आपका? डन। सर एक आध दो और डाउट था सर वैसे मुझे। जल्दी जल्दी एक बार में पूछो, एक बार में सारे डाउट पूछ लो। हम्म अच्छा जैसे डॉक्यूमेंट का हो गया सर, ये जैसे वेट है तो बीएमआई को बहुत ज्यादा सीरियसली लेके चेक कर रहे होते हैं क्या? 76 kg है वेट मेरा, और और हाइट दूसरा भी डाउट पाँच क्या है? फीट 4 इंच तो तुम्हारी बीएमआई की तुम्हारी वजह से। हाइट कम है क्या? हाइट कम है क्या बीएमआई तुम्हारी? चेक किया था तुमने ऐप हाँ पे? ये हाइट मेरी 5 फीट 4 इंच ही है, मतलब 160 सेंटीमीटर, 57 157 मिनिमम है। लेकिन उसकी वजह से बीएमआई 29 पॉइंट समथिंग आता है अभी। नहीं तो थोड़ा हाँ, वेट कम करना पड़ेगा तुम्हें। तो सर वो जैसे बढ़ाना तो इजी है, घटाना कुछ आप लोग ऐसा कुछ अनुभव? घटाने का क्या है, यूट्यूब पे वीडियो देखो, कैलोरी डेफिसिट सीधा कॉन्सेप्ट है। कैलोरी अरे इनटेक कम करो, खाना वर्कआउट ज्यादा मतलब करो। दोपहर को खाओ बस, रात को छोड़ दो। हाँ ये खाना खाने वाला कॉन्सेप्ट बोल रहे थे, लेकिन बहुत जल्दी नहीं, ये वेट गेन सबसे करते हैं मेन तो तुरंत। यही खाने का, ये चक्कर। दोपहर को खाओ और रात को छोड़ दो। सुनो, बस अगर तुम्हारे पास थोड़ा बंद पैसा कर हो दो। ना, तो तुम जिम ट्रेनर के पास जाओ, पैसे दे दो उसको, तो बोल दो हमको ये मेंटेन करना है, तुमको पूरा डाइट चार्ट बना के सर दे मैं देगा। जहाँ रहता हूँ ना वो थोड़ा टाउन एरिया है, तो यहाँ पे ये सब फैसिलिटी है नहीं। अच्छा। अरे चीनी तो बंद कर दो, तेल की चीजें बंद कर दो, चावल बंद कर दो, और रोटी और हम्म खाना मतलब कम खाओ, ज़्यादा नहीं खाओ। और रात को तो छोड़ ही दो। दोपहर को 6-7 बजे तक खा सकते हो, उसके बाद मत खाओ। हम्म। बाकी दौड़ने से भी थोड़ा बहुत वेट कम होगा और क्या? हाँ, दौड़ने से तो हो ही जाएगा। और हम्म। बाकी दौड़ने से कपालभाति कर लो, 2000 बार कपालभाति कर लो, उससे ही तो फायदा ये सब मिलेगा। 2 घंटा आप सुबह से टाइम दूंगा सर। और जैसे ये बोल रहा था सर, आई साइट का इशू नहीं है, बाकी जैसे ये जो मेडिकल में जो चेक कर रहे होते हैं न्यूड करके, इसमें बहुत ज्यादा सीरियसली क्या क्या होता है सर? थोड़ा थोड़ा ओपनली उसमें जो पढ़ो देसी लोगों में बता पाए आप। उसमें तो मैंने मेडिकल में देखा फिट और अनफिट का बहुत सारा नाम लिखा हुआ है, हम लोग सुने भी नहीं है वैसा ऐसा कुछ। तुम्हें होगा ही नहीं, इसीलिए तुम फिट हो, इसीलिए नहीं सुने हो।
हाँ ऐसा बोल सकते हो, वैसे कोई इशू नहीं है मेरे को तो, लेकिन फिर भी कहीं अगर वैसा होता तो पहले से चेक करवा लेता पैसे दे के ही, ताकि अगर प्रॉब्लम आए तो पहले से सुधार ले। टाइम तो है 2-3 महीना, तो वैसा मोहित कुछ जोशी सर जरूरी है। बताएंगे। मोहित जोशी सर एक बार अरे बता देंगे पूरे बस मेडिकल बॉडी में का। तुम्हारे कहीं भी कोई भी फंगल इन्फेक्शन वगैरह नहीं होना चाहिए। फंगल इन्फेक्शन से भी बहुत दिक्कत होती है। उसके अलावा तुम्हारा जो पेनिस है उसमें जो एक मतलब पूरी पूरी जो स्किन है ना पेनिस की, वो पीछे को जानी चाहिए। तुम्हारे हाथ से ही पीछे को करवाएंगे वो। वो तो उसके बाद जाती है सर, सर, उसके लिए नहीं है जो, वो तो ठीक है। सुन लो पहले, हाँ। सुन लो। हाँ सर। उसके अलावा जो तुम्हारे नीचे जो टट्टे होते हैं उनका साइज जो है वो सही है या नहीं है वो चेक किया जाएगा। मतलब वो ज़्यादा एनलार्ज तो नहीं है, उनमें पानी तो नहीं भरा है। उसके बाद तुम्हें पीछे को मुड़वा के बोलेंगे नीचे झुको और अपने दोनों हाथों से अपना होल दिखाओ। तो उससे वो देखेंगे कि तुम्हारा वो पाइल्स वगैरह की तो कोई दिक्कत नहीं है, टॉर्च लगा के। हम्म। बाकी जो तुम्हें बाल साफ करने हैं अपनी पूरी पूरी छाती के, अपने ये जो अंडर आर्म्स के और अपने आगे वाले बाल सारे सारे साफ करके, ये पेनिस के एरिया के बाल हाँ साफ करके ले आना है। हम्म। तो वो है, ये साफ करके ले आना पक्का, वरना फिर वो उनको अगर दिखेगा नहीं तो वो उसमें भी रीमेडिकल दे देंगे कि हमें दिखा नहीं था करके। अच्छा। और ये और चेस्ट ये के भी सर जैसे बनाने हैं क्या बाल? चेस्ट में, सर चेस्ट में जैसे क्या है ना, कई बार चेस्ट में ज्यादा मसल्स निकले होते हैं, तो इसकी वजह से भी वो जो मेजर कर रहे होते हैं चेस्ट 85 फुलाने नहीं फुलाने वाला, ये क्या है उसमें किसी को मतलब? नहीं होता, उसमें कोई किसी को रीमेडिकल नहीं मिलता। वो 5-10 सेंटीमीटर फुलनी चाहिए चेस्ट। वो तुम देखोगे ना यूट्यूब पे वीडियो मिल जाएगी कैसे फुलानी है चेस्ट। तुम अगर फुलाओगे तो वो हर किसी की फुल जाती है, किसी को नहीं मिलता उसमें रीमेडिकल। उसमें शायद ऐसा होता है कि 70 सेंटीमीटर चाहिए होता है और 75 फुला के चाहिए होता है ना। तो हाँ फिर वैसे ही कुछ है। मेरा मेरा उस समय 79 आया था ऐसे नॉर्मली, और फुलाया था तो 84 आया था। तो उसमें मतलब वो तो बहुत लीन आदमी रहेगा उसी का मतलब 75 नहीं होगा, बाकी सब मोस्टली का हो जाता है। उसमें नहीं और मिलता, किसी ज़्यादा, को रीमेडिकल नहीं मिलता उसमें। हाँ, फिर भी जैसे रनिंग कर लिए उसके बाद डिप्स मार लिए तो वो चीज़ जरूरी है, मतलब कि हाँ डिप्स मार लिए तो तुम्हारा उसमें भी काम करता रहेगा ना। जिसकी कमर हम्म। 28 से कम होगी ना वही फंसेगा। और अच्छा, नहीं तो क्योंकि 34 कम, ऐसे है हमारे को। हाँ वही बता रहे, तुम लोग नहीं फंसोगे इस सब में, चेस्ट वेस्ट में। जो लीन और ये आदमी वेट रहता है कम कमर का उमर है सब कि छोटा रहता है। जो ये मस्से वस्से वेट होते कम। हैं, ये वार्ड्स बोलते हैं उसको, वो भी नहीं मतलब करके जाना पड़ेगा कुछ इसका इलाज? ज्यादा नहीं होनी चाहिए यार, एक ज़्यादा आध नहीं हैं होना तो चाहिए कोई वो। दिक्कत नहीं है। अगर ज्यादा होंगे तो वो बोलेंगे कि तुम्हें कोई इन्फेक्शन तो नहीं है करके, वो ऐसा दिक्कत कर नहीं, सकते मेरा हैं। तो कुछ बस 3-4 ऐसे छोटे छोटे हो जाते हैं ना गर्दन के साइड में। तो वो सर, चल जाएगा। सर और क्या ये है ना, मेरे आई राइट आई हैंड। में ज़्यादा देता है, आई में ज़्यादा देता है कि उनका कुछ कम सुनता है करके, ऐसा है ना मोहित साहब, बताएंगे थोड़ा। अच्छा। आई में सर ज़्यादा सर दे रहा था। सर कट ऑफ डेट को लेके बता दीजिए सर कुछ। किसकी कट ऑफ डेट? हेलो सर। कैसी कट ऑफ किसकी डेट? कट ऑफ? सर जो एक्सपीरियंस का वो होना चाहिए सर, एक्सपीरियंस कब का होना चाहिए, फॉर्म भरने से पहले या फिर रिजल्ट आने से पहले? नहीं, फॉर्म भरने से पहले फॉर्म होगा। भरने के टाइम। अगर सर फॉर्म भरने के टाइम अगर मतलब अगर एक्सपीरियंस नहीं है तो नहीं हो पाएगा? कैसे हो पाएगा? क्योंकि सर मेरा एक्सपीरियंस जो है सितंबर 2022 से सितंबर 2024 तक का है सर। और फॉर्म फॉर्म हमने मार्च में भरा है ना। फॉर्म मार्च में भरा है ना। यस सर। तो सर मतलब वहाँ तो दिक्कत तो बहुत ज़्यादा हो जाएगी। दिक्कत हुई है, ये डॉक्यूमेंट नहीं कंप्लीट हो रहा है तुम्हारा। सर क्या हमें जाना चाहिए कि नहीं सर फिर? अपने रिस्क पे जाओ। ओके सर। हम्म। डीवी में तो यार इतना अच्छे से चेक करेंगे, वो एक एक चीज एकदम बारीक से देखते हैं वो, मतलब उनको चेहरे से कोई मतलब नहीं होता है कौन है नहीं है, सिर्फ डी सर पूरा उसमें कट डॉक्यूमेंट ऑफ डेट देखेंगे। को लेके कोई क्लियर नहीं किया है ना सर कि कट ऑफ डेट कब की होनी चाहिए? वो जब तो अगर ऑब्वियस सी बात है, क्वालिफिकेशन बाद में नहीं देंगे। क्वालिफिकेशन जो डेट रहती है, अगर कोई तुम 2 महीने 4 महीने बाद डिग्री आ रही है, अगर तुमको डिग्री मांगा है तो तुम नहीं भर सकते उसको ना। वो वाली बात हो जाएगी। जो फॉर्म भर रहे हैं उस समय क्वालिफिकेशन पूरी होनी चाहिए। सर क्वालिफिकेशन पूरी है, बस वही एक्सपीरियंस 2 साल का गड़बड़ हो रहा है वैसे। एक्सपीरियंस भी क्वालिफिकेशन में आता है ना। हाँ यस सर। इसेंशियल इसेंशियल क्वालिफिकेशन ही तो है, डिप्लोमा प्लस एक्सपीरियंस। ओके सर। हेलो सर।
सर ना मेरे राइट हैंड में ना एक ऑपरेशन हुआ था, जैसे वो जिसमें फ्रैक्चर हो गया था आज से 10-12 साल पहले। उसमें मार्क्स है, मतलब स्टिचेस लगे हुए थे, तो उसमें कट मार्क लगा कितना हुआ बड़ा है, है तो वो, उसकी वजह मतलब से। हाँ लेंथ में तो है सर, वो मतलब 7-8 सेंटीमीटर है, लेकिन कोई इशू नहीं है वैसे हाथ में अभी तक। लेकिन आज 10-15 साल हो गया, ये बहुत पुराना, बचपन में। नहीं वो ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए, मतलब चल जाएगा एक बार तो। नहीं होगा तो फिर मेडिकल लेगा। हेलो सर। अरे मतलब वो दांत हाथ भाई में इसमें क्या है भाई ना, दांत वांत का कोई हाथ चक्कर में तो नहीं रॉड है? लगा हुआ था, रॉड लगा रखा हुआ हुआ था रहता है हाथ कि में, लेकिन वो बड़ा स्टिच नहीं होना चाहिए। अरे स्टिचेस तो दांतों का कोई चक्कर तो पूरा नहीं है? कटिंग हुआ था ना, ऑपरेशन हुआ था 2 जगह हाथ में, राइट हैंड में। हेलो सर। तो हेलो सर। हाँ बोलो। हाँ बोलो। सर मैं ये पूछ रहा था कि थर्ड कॉल के बाद भी हम 6 महीने का एक्सटेंशन ले सकते हैं? नहीं ये थर्ड कॉल तुम्हारा इंटीमेशन ही है एक तरह से, वो छः नहीं, महीने के बाद नहीं आता है वो। मान लीजिए सर, थर्ड कॉल में मैं अपना डीबी मेडिकल क्लियर कर लिया तो उसके बाद 6 महीने का एक्सटेंशन मिल सकता है सर? क्या फिर से? मान लीजिए थर्ड कॉल में सर मैं डीबी और मेडिकल क्लियर कर लिया, तो उसके बाद ज्वाइन करने के लिए 6 महीने का टाइम देंगे ना सर वो लोग? नहीं मेडिकल जैसे क्लियर होने के बाद ही थर्ड कॉल आता है, वो चीज़ आप गलत समझ रहे हो उसको कि पहले थर्ड, मतलब तुम मेडिकल नहीं करवाओगे, डीवी नहीं करवाओगे तो फिर तो तुम पहले ही बाहर हो जाओगे। मेडिकल करवा लेते हो उसके बाद 3 बार इंटीमेशन भेजा जाता है, तो फिर उसमें आपको ज्वाइन करना होता है। मतलब सर ये ऐसा नहीं है। फर्स्ट कॉल से ही 6 महीना जोड़ा जाएगा, वही पीरियड होता है छह नहीं महीने का? नहीं मेडिकल क्लियर होने के बाद से 6 महीना जोड़ा जाएगा। तो मान लीजिए सर मैं अपना जो है डीबी मेडिकल जो है थर्ड कॉल में करवा रहा हूँ, तीसरे कॉल में। नहीं वो तो तुम्हारा डेट आएगा भाई कि इतना से इतना डेट में इसका करवाना है, अगर तुम नहीं प्रेजेंट हुए तो तुम्हारा खत्म हो जाएगा वो। जैसे कि सर फर्स्ट कॉल मेरे पास आया, ठीक, मैं उसको स्किप कर दिया। सेकंड कॉल आया, उसको भी स्किप कर दिया। थर्ड कॉल में मैं डीबी के लिए गया, डीबी मेडिकल के लिए। हेलो नहीं नहीं ऐसा नहीं होता। आपको सर, जैसे अदर देन उसमें बीआरओ जब का डीवी बता का दीजिए। आएगा ना तो उसमें प्रेजेंट होना होता है, अगर नहीं प्रेजेंट हो तो उसमें साफ साफ लिखा रहता है कि कैंडिडेचर का वो खत्म हो जाएगा। मतलब जो हमारे डीवी सर, का डेट अदर आएगा देन उसमें हमको बीआरओ का जाना बता पड़ेगा। दीजिए, जैसे किसी को एमईएस मिला है। हो गया डाउट क्लियर? हाँ सर, थोड़ा मतलब मैं अदर तो देन सर का पूछ रहा बीआरओ था कि जो मेरा डीवी का डेट आएगा उसमें मुझे कंपलसरी है जाना। हाँ सर मेरा हेलो। डाउट क्लियर कर दीजिए। हाँ बोलो। सर जैसे किसी को अदर देन बीआरओ, मतलब ऐसे किसी को एमईएस मिला है, तो उन सब में सर क्या है, मतलब प्रोसेस है मेडिकल की, लाइक बीआरओ ही की तरह मतलब होता है, मतलब या कुछ और मतलब एक्स्ट्रा? पीयूष बताओ यार, एमईएस क्या का क्या बताओ है? भाई? हाँ, एमईएस वालों का सर एम बता दीजिए कैसे क्या होता है मेडिकल वगैरह। देखो यार, एमईएस का जो है ना, जो बाकी नॉर्मल सभी सारे डिपार्टमेंट है, जैसे सीपीडब्ल्यूडी का जैसा मेडिकल प्रोसेस है ना, वही एमईएस का होगा। लाइक कि उसमें क्या लाइक रहेगा ना, कि जब तुमको एक बार कमांड मिल जाएगी ना, हाँ। तो वहां से आपको एक मेडिकल फॉर्म दिया जाएगा, तो हम्म। मतलब वाया मेल आएगा आपके पास। अच्छा अच्छा। आपको वो मेडिकल फॉर्म डाउनलोड करके प्रिंट निकाल के आपके जो भी सरकारी अस्पताल है वहाँ जाना है, हम्म। और जो भी सीएमओ वगैरह रहेगा आपके हॉस्पिटल को भर के आपको दे देगा। सर जैसे बस आई साइड जैसे -5 है सर, एमईएस मिला है, तो सर इशू होगा इसमें? तो इशू तो नहीं आना चाहिए यार, एक बार उसके फिर भी मैं भेज दूंगा मेडिकल स्टैंडर्ड्स जो मेरे पास पड़े हुए। वैसे कोई इशू नहीं आएगा -5 वगैरह में। क्योंकि सर मैंने नोटिफिकेशन रीड किया था, तो उसमें मतलब वही, मतलब आई साइट का कुछ मेंशन नहीं था, बस जैसे डायप्टर वगैरह, वो 2D वो बोल 4D। तो रहा हूँ ना, एमईएस में ना नॉर्मल मेडिकल होता है जो लाइक अच्छा। बाकी जॉब्स में होता है। बीआरओ का थोड़ा सा ऊपर निकल जाता है। नहीं तो सर बीआरओ की तरह तो नहीं होगा ना फिर तक? नहीं नहीं, बीआरओ ऐसा कुछ नहीं होगा। अच्छा अच्छा। अरे तो वहाँ मेडिकल होता है यार, यहाँ तो आपको अस्पताल से एक फॉर्म मिलेगा, उसको फिल करके सिर्फ सबमिट करना है, कुछ नहीं करना है। हाँ सर, बहुत बार एक तो डाउट और हॉस्पिटल था। में। सर एक डाउट और था सर मेरा, वो और क्लियर कर दीजिए थोड़ा।
सर जैसे हाई स्कूल की मार्कशीट में ना मेरी मम्मी का नाम सही है, बट 12th की मार्कशीट में ना एक लेटर मिसिंग है। एफिडेविट बन जाता है उसका। अच्छा, एफिडेविट मतलब ले लेते हैं वो लोग। हाँ वो कुछ नहीं करेंगे, आप उससे अभी एफिडेविट बनवाएंगे और सबमिट करवा देंगे बस। एफिडेविट में लिखा रहता है कि जज लिखा रहता है कि ये बंदा है, यही दोनों दोनों सेम है, ये चीज लिखी रहती है उसमें। हाँ, वो चीज ठीक। पुणे में हाँ ही बन सर। जाएगा। हाँ सर, जैसे मम्मी का अगर नाम है ना चंदा देवी, तो CH के बाद बस A लेटर मिसिंग है, बाकी सब सही है, सरनेम वगैरह। कोई एक वकील पकड़ो, बना देगा एफिडेविट। अच्छा अच्छा। हम्म। हेलो, फिजिकल और मेडिकल के बाद। हेलो ओके सर, थैंक यू। ईयरफोन सर, आवाज आ रही मोहित 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 वो ईयरफोन निकालो अपना। ये एफिडेविट ठीक का है ठीक है। वहां पर भी होता है क्या कुछ, मतलब कि जैसे वहीं पर हाँ हमको बनाना पड़ गया कुछ, ऐसे हमको पता चला सारे वहां हाँ, पर? बन कहीं जाएगा, कहीं वो कोई बड़ी बात नहीं है, कहीं बन जाएगा। किसी कोर्ट से बीआरओ बनवा के के ग्रुप ले में जाओ, ऐड मतलब हो। माना हेलो। जाएगा। नहीं, जहाँ पर मेडिकल होता है वहां पर कुछ होता है सब, कि जैसे अभी वो हमको एफिडेविट पता चला वहां पर। एफिडेविट का मतलब है कोर्ट का ऑर्डर, मतलब कोर्ट से तुमको प्राप्त है कि तुम दोनों आदमी एक ही हैं। वो कहीं भी चलेगा, कहीं का भी बनवा लो। नहीं, जैसे कि तहसील हम से तो बन जैसे जाएगा ना, मेडिकल करा रहे तहसील हैं, से। जैसे मेडिकल करवा रहे हैं हाँ और वहीं भाई, पर हमको पता चला हाँ कुछ भाई, गड़बड़ वही निकल गया। वही हाँ, वहीं पे सर हो जाएगा। वहां तहसील से कैसे बन पता जाएगा ना चलेगा? ये तुम एफिडेविट। मार्कशीट रीचेक करके ले जाओ ना। अपना सब सर डॉक्यूमेंट्स रीचेक करके घर से ले जाओगे ना। वहां कैसे पता चलेगा? सर तहसील से तो बन जाएगा ना ये एफिडेविट, हाँ, बन जाएगा। तहसील में। हेलो ओके सर। सर। हेलो सर सर। मेरे टाइम फिजिकल। में कुछ बच्चों के यही दिक्कत हेलो। हुआ था, लेकिन फिर वो कुछ दूर जाके कोर्ट है वही पुणे में, वहां से जाके 1 से 2 दिन में ठीक करवा के आ गए थे, एफिडेविट सर बनवा के। फिजिकल मेडिकल के बाद हेलो सर। एक्सटेंशन ले सकते हैं? तो पास करने का प- फिजिकल हाँ मेडिकल हाँ, क्लियर हो जाएगा तो पहले आप मोहित एक्सटेंशन ले पहले सकते मोहित हैं? बोलेगा, फिर रोहित भारती बोलेगा। मोहित बोलो। सर फिजिकल और मेडिकल क्लियर करने के बाद आप एक्सटेंशन ले सकते हैं क्या? जॉब का ये 6 को, हाँ मंथ का जो आप एग्जीक्यूटिव बता में। रहे ये थे। ये क्वेश्चन हो चुका है एक बार। सर मैं जब भाई लाइव देखो, एक नहीं बार था सर। वापस बता देते हैं कि होता ये है ना कि आपका जैसे फिजिकल मेडिकल क्लियर हो गया है, आपको वहाँ से अपॉइंटमेंट लेटर मिल गया है, यस सर। तो वहाँ से आपसे पूछा जाएगा कि आप अभी ज्वाइन करना चाह रहे हो ट्रेनिंग या बाद में करोगे। आप बोलते हो कि अभी नहीं करना है हमें, तो वहाँ से आपको मतलब 6 महीने का एक्सटेंशन मिल जाता है कि आप 6 महीने में कभी भी आके ज्वाइन कर सकते हो। ये ओके रहता है सर। बॉर्डर रोड में। अगर नहीं ओके भी सर। करते हो तो फिर तीन तीन बार इंटीमेशन जाएगा, उसके बाद फिर आपका कैंडिडेचर कैंसिल होगा। मतलब ये कंपलसरी नहीं है कि तुरंत कर लो उसके बाद जाके ज्वाइन, नेक्स्ट डे जो होता है। बिल्कुल बिल्कुल। हेलो सर। थैंक यू। रोहित भारती बोलेगा, रोहित हाँ भारती बोलो हाँ तुम। जी सर। हेलो सर। सर मेरी प्रॉब्लम है सर, मेरा वेट कम है और चेस्ट भी जस्ट 80 सेंटीमीटर है, और सर BMI भी 16 है, और हाइट सर बताओ सब अपनी। है। इसका एक्सपेंशन मतलब BMI तो हाइट कम सर आई होगा। 172 सेंटीमीटर है, वन सेवेंटी और वन मान लीजिए। वेट कितना है? सर वेट प्रेजेंट में 46 kg है, कम है काफ़ी। हाँ, काफी कम है तो। तो सर 48 से कम मतलब तो अगर, किसी हाल में नहीं चाहिए। मतलब सर मैं बढ़ा के भी अगर मेरा मान लीजिए 53 kg हो गया और BMI मेरा 17.9 के आसपास है, तो सर वहाँ ले लेंगे उस केस में कि तब भी हटा देंगे? ये अपना वेट तो पहले 50 से प्लस करो, और दूसरा कि जी जी। मतलब वहाँ क्या बोल रहे थे कि बीएमआई ना। BMI सर, जी सर। हाँ, तो बीएमआई अपने आप वो मेंटेन हो जाएगा फिर। जैसे हाइट, वो अच्छी चेस्ट बता ठंड रहे हो कहाँ ना, तो मुझे चेस्ट का मतलब वो देख लो, मेडिकल का संभाल वो के जो बैठे अपना हैं। स्टैंडर्ड है बीआरओ का कि कितना चाहिए, उस हिसाब से उतना ये कर सर लो, वही 70 मतलब 75। 75 सेंटीमीटर प्लस 5 सेंटीमीटर एक्सपेंशन लेके है सर। हाँ, तो वो चीज़ आपको उतना उसकी क्या मेंटेन करना करना है ना, जो पड़ेगा। चेस्ट एक्सपेंशन वाली जो है ना, उसकी थोड़ी प्रैक्टिस कर लेना, हो जाता है, कोई बड़ा इशू नहीं है। तीन जी चार सर। सेंटीमीटर चार हाँ वो, सेंटीमीटर का आसपास भी लोग को वो ले लेते हैं, वो लोग को ऐसा खास इशू नहीं करते हैं। यूट्यूब पे वीडियो पड़ा हाँ हुआ है, पाँच, दरोगा भर्ती वाला है। हाँ जी जी 4 सर। भी होगा तो उनको लगेगा ठीक है तो वो ले लेंगे। 4 में भी लिया है बहुत लेकिन बच्चों को, अगर तो इसका इशू नहीं, बाकी थोड़ी प्रैक्टिस करके चले जाना। ओके अब सर। ऐसा और नहीं सर करेगा कि ये, 75 जी विदाउट एक्सपेंशन है तो वो 74 ले लेगा, ये मतलब सोच में मत रहना। 75 चाहिए तो 75 करके जाना। जी जी सर।
और सर ये जैसे मान लीजिए वेट 52 हो गया केजी और प्लस बीएमआई मेरा अगर 18 से पॉइंट कुछ में कम रह जा रहा है, उस केस में सर क्या है वहाँ पे पुणे में? हेलो। पुणे में सेंटर के अंदर पूछ रहे हो या फिर बाहर? पुणे में तो नहीं बहुत मतलब सर चीजें हैं। वही मेनली सर वो देखो वेट भाई, देखो देखेंगे जो 50 केजी स्टैंडर्ड्स की दिए है ना बीएमआई अपनी तरफ से, देखेंगे? जो भी स्टैंडर्ड जी उसमें जी लिखे गए उसको फॉलो कर लेना। जी सर। ठीक है। उसमें होता यह है कि आपका जब पहली बार डीवी के बाद जो मेडिकल होगा ना आपका, हाँ जी। उसमें अगर उनको कुछ कमी लगती है हाँ जी। तो वो आपको रीमेडिकल लिख देगा। ठीक है। अच्छा सर। और रीमेडिकल लिख के 60 दिन का टाइम देगा, तो आपको वहाँ पर पुणे में ही आर्मी हॉस्पिटल है, वहाँ जाके रीमेडिकल करवाना रहेगा। बट हम ये रिकमेंड करेंगे कि वो रीमेडिकल तक की नौबत ना आए। जी सर। ठीक है। और मतलब ये मतलब सारी सर चीज़ें छोटी मोटी चीज़ें हैं, मेनली जो बच्चे बाहर होते हैं फ्लैट फुट वगैरह में, जो मैंने देखा है जी जी बीपी में बहुत बच्चे बाहर होते हैं। जी। तो तो ये दो मेडिकल चीज़ें सर मेरा ठीक। मेडिकल सर मेरा बिल्कुल परफेक्ट है, बस यही सर चेस्ट और वेट में प्रॉब्लम है। अभी चेस्ट तुम्हारे वेट पास टाइम है ना, बीएमआई। खाओ पियो, अभी तुम्हारे पास टाइम है, खाओ पियो बढ़िया, और क्या। भाई वेट जी में सर। वो मैनेज नहीं एक करेगा यार, मेरे वेट में तो वो बिल्कुल नहीं रोहित, होगा वो। तुम्हें एक बताता हूँ, तुम्हारे पास अगर जिम हो ना आसपास, जिम ज्वाइन करो, उसको बोल दो बल्किंग जी सर। करना है हमको। बल्किंग अच्छा सर। करने का तुम डाइट चार्ट तुमको बना के दे देगा। उसमें अगर हाँ कार्बोहाइड्रेट और ये सब तुमको बना के दे देगा, तुम्हारे वेट बढ़ जाएगा, 50 किलो तो आराम से हो जाएगा। हमको हाँ लगता है हाँ सर। 53 तक भी पहुंच जाओगे। हाँ सर वो इतना सर पहुँचना है सर, वही अब मैं ज्वाइन कर रहा हूँ कल से, अभी जाऊँगा सर हाँ, देखने जिम वगैरह। जाओ उसको बताओ कि ऐसा ऐसा है, तुमको डाइट चार्ट बना के दे देगा। और थोड़ा ठीक ठाक जी जगह सर। जाना। हाँ नहीं सर, बढ़िया बढ़िया जिम में ही जाऊँगा, ट्रेनर जहाँ बढ़िया हो। हाँ चलो ठीक है। हो गया तुम्हारा एस चलिए। एस 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 तुम जी बोलो। जी थैंक यू। सर अगर बात बार्थ मार्क में कोई दिक्कत होता है क्या? किस चीज़ में? बार्थ मार्क अगर रहेगा? बर्थ मार्क। हाँ यस सर। नहीं यार, बर्थमार्क वगैरह ऐसा सबको ही रहता है यार, कोई ऐसा खास इशू नहीं रहता। कोई ज़्यादा अगर बहुत ज़्यादा ही वो नहीं सर हाईलाइट है छोटा तो सा फिर है। नहीं, कोई इशू नहीं है। और सर नौकनी के बारे में थोड़ा सा बताइए ना, जैसे यूट्यूब में बहुत सारे ये देखते हैं, मुझे मैं जब वो देख के मतलब देखता हूँ मेरा है कि नहीं, कभी कभार लग जाता है थोड़ा सा, कभी कभार ठीक वो ट्रायंगल शेप करके करते हैं तो थोड़ा लग जाता है, कभी कभार ठीक मतलब नहीं लगता है। हाँ तो तो कोई नहीं, थोड़ी प्रैक्टिस करके चले आना। वहाँ पर पता है क्या होता है, वहाँ पर आपको जो भी डॉक्टर चेक करेगा ना, हाँ सर। तो आपको थोड़ा बातों में उलझाएगा वो, तो उस हिसाब से ही प्रैक्टिस करके आना नोकने की। ओके बात सर। में ही उलझाएगा ना, तो उससे ही उसको पता चल जाएगा कि नोकनी है कि नहीं, क्योंकि वहाँ पे बच्चे टाइट करते हैं लेग्स वगैरह को, अगर मतलब उनको पता रहता है कि लेग को टाइट नहीं करना है सर? हाँ, वो जो भी ट्रिक है वो आप यूज़ कर लेना वहाँ पे, अगर थोड़ा इशू है नोकनी में। थोड़ा बहुत तो चलता है लेकिन ज़्यादा नहीं होना चाहिए नोकनी में। जैसे पैर ओके क्या है, सर ओके। सटना नहीं चाहिए किसी भी हालत में, उससे कम से कम स्केल पास हो जाना चाहिए या धागा कोई पास हो जाना चाहिए, बिल्कुल नहीं सटना चाहिए। सट गया तो फिर वो तो और एक चीज़ दे और है, देंगे। ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए। आप बच्चे क्या करते हैं, हमारे में एक था बंदा, उसने क्या करा था ना, ज़्यादा लेग को ओपन कर दिया था नोकनी के चक्कर में, कि मेरी नोकनी ना दिखे, तो उसको फिर भी रिमेडिकल दे दिया था। एक एक नॉकनी होता है, एक बो होता है। अगर तुम ज्यादा तो ये वो फैला वाला दोगे तो बता बो रहा हो हूँ मैं जाए। आपको, तो वो हाँ, हम्म, वो वाला बता रहा हूँ, जो सेकंड वाला केस है ना, उसमें ज़्यादा अगर गैप ओके रहती सर है। थैंक यू सर। हम्म, हेलो सर। बोलो हेलो। हेलो सर, ये कुछ। जो अगर ये जो बीएमआई है ना, किसी का ओवर वेट होगा तो ओवर वेट की वजह से कुछ इश्यू होता है इसमें मेडिकल बिल्कुल होगा यार, तुम्हारा रेंज में रहना चाहिए। कितना है में सर? तुम्हारा बीएमआई? शायद मेरा बीएमआई दिखा रहा है 24-25। तो वो तो रेंज में है ना। अच्छा, रेंज कितना है सर? वो उतना मुझे मालूम नहीं। तुम्हारा तुम्हारा वेट हाइट सही, क्या है? हाइट तुम्हारा है, सही है बीएमआई। हाइट है 27 से 5 6। कम होना चाहिए। अच्छा सर ठीक है, मेरा हाइट है 5 फीट 6 इंच। और वेट वेट? कितना है? वेट है 80 के करीब शायद। वेट तुम्हारा ट्राई करो कम करने का, वहाँ दौड़ना भी तो है। दौड़ में वेट सकता हूँ, मैं दौड़ बहुत सकता हूँ, जिम में जाता हूँ, दौड़ में बहुत चलो सर सकता ठीक हूँ। है। ये नोकनीस के टाइम पे सही शूज है। पहनना अलाउड रहता है क्या? सर और मेरा एक क्वेश्चन था, ये जो डोमिसाइल है ना वो मेरी ऑफलाइन लाई है, तो वो जरूरी है कि वो ऑनलाइन होनी चाहिए?
हेलो सर, मुझे एक्सपीरियंस से रिलेटेड पूछना था, जैसे कि डॉट 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 तुम रुको, क्वेश्चन मार्क क्या बोल रहे हो? सर मैं बोल रहा हूँ जो डोमिसाइल है ना वो मेरी ऑफलाइन लाई है, जब पहले डोमिसाइल तो ऑफलाइन लाई है, तो वो ऑनलाइन जरूरी है, ऑनलाइन होनी चाहिए। नहीं नहीं, ऑफलाइन जो कोई उसमें प्रिस्क्राइब वो जो बताते हैं फॉर्मेट में, जो उसमें होना चाहिए बस, उससे मतलब नहीं है। अच्छा सर, ठीक है सर, ठीक ठीक, डन। है। हाँ ठीक आगे है एसके सर। बोलो। तुम एसके ये तुम बोलो। नॉक नीज के टाइम पे शूज पहनना अलाउड रहता है? नहीं नहीं, शूज तुम्हारा जाते के साथ खुलवा लेंगे। सूद नहीं। ठीक। जब कपड़ा नहीं जिसको भी अलाउड है शूज नौकनी कहाँ का अलाउ लग कर रहा है ना, देंगे? हाँ माइल्ड नौकनी, जिसको भी लग रहा है कि मेरे माइल्ड नौकनी है, तो वो उसकी एक्सरसाइज होती स्क्वाट टाइप की, वो लगाने लगो। पिलो ले लो, नौकनी की पिलो भी आती है, तो उससे प्रैक्टिस कर लो, यूट्यूब पे देख लेना। तो जो माइल्ड वाले हैं ना, उनको तो ऑटोमेटिकली 3 महीने में सही हो जाएगा, इतना बड़ा तो इशू खड़े नहीं है। रहने, कई बार अगर थोड़ा सा खड़े रहने का स्टाइल ऐसा कर लो ना, उससे भी सही हो जाता है, क्योंकि वीडियोस में हाँ, होता है, देखोगे और यूट्यूब में थोड़ा मिलेगा एक्सरसाइज तुमको। वगैरह कर लेना, तो उससे भी काफी चीजें सही होती हैं बॉडी में। ठीक है सर। सर मेरे मेरा हिसाब एक और से क्वेश्चन है कि ये जो पोस्टिंग है ना, कश्मीर में मिल सकती है पोस्टिंग? में कश्मीर से हूँ इसलिए मैं। सियाचिन में मिलेगी तुम्हें। अच्छा अच्छा, ठीक ठीक, डॉट डॉट तुम बोलो। बिल्कुल मिलेगी, कारगिल में भी मिलेगी। है, तो फिर ठीक है सर, नजदीक है। डॉट डॉट तुम बोलो। नेवर गिव अप। हेलो सर, मुझे एक्सपीरियंस से रिलेटेड पूछना था। कंप्लीट नहीं किया तुम्हारा? मास्ट कंप्लीट नहीं किया तुम्हारा एक्सपीरियंस? नहीं नहीं, कंप्लीट तो है, पर वो जैसे कि पीजीसीएल से मैंने कर रखा, मैं चल रहा है डीटीपीसीएल में हूँ मैं, तो उसका जो ठीक, एक्सपीरियंस है वो चल सकता है इसमें? 2 साल का है कि नहीं? चल हाँ, दो। जाएगा। हाँ तो फिर क्या 2 साल दिक्कत का है? होना चाहिए, कहीं से भी हो चल जाएगा। अच्छा अच्छा। सर आई साइट में कहाँ तक चल जाता है? आई साइड का वैसे उसमें लिखा रहता है 6/6 विदाउट स्पेक्ट्स और 6/9 विद स्पेक्ट्स। उसमें वो नहीं लिखा रहता हाँ, तो मतलब कि कितना डायप्टर है तुम्हारा, ये सब। सर जैसे हाथ में थोड़ा वो होती है, पसीना आता है, तो उसका कोई मेडिकल इशू तो नहीं है? बैटिंग फॉर्म का होता है वो, अब रितेश भाई बताएंगे इसको अच्छे से। हाँ यार, ये चीज होता है, मतलब ज्यादा पसीना नहीं आना चाहिए, नहीं, मतलब थोड़ा हाथ बहुत हाथ से आया वो। था, थोड़ा तो आता है। जैसे कि मतलब जब चेक करते तो हाथ में हाँ ज्यादा पसीना आया था थोड़ा सा। तो उतना चलता है, सबका आता है यार थोड़ा बहुत तो। अच्छा। मेरे देखो, एक दो पॉइंट है कि जैसे कुछ चीजें हैं जो यहाँ से भी करके ले जा सकते हो, जैसे जाके अपना कलर ब्लाइंडनेस चेक करवा लो, नॉर्मल जो सरकारी अस्पताल होता है। और फिर कान साफ करा के जाओ, मतलब जो एक मशीन से करता है एक, और एक नॉर्मली करता है, तो उससे मतलब पर्दा वर्दा मतलब सही रहना चाहिए, मतलब वो चीज़ भी कान में भी दिया था रीमेडिकल कुछ लोगों को, कि वो टॉर्च मार के देखते हैं कि उनका पर्दा सही है करके, तो वो चीज़ साफ करवा लो, मतलब जिस कान में कन्हू होता है ना, वो चीज़ मतलब दिखना चाहिए उनको, पर्दा भरा रहेगा तो फिर वो रीमेडिकल ले रहे हैं। आगे बोलो। सर जैसे मेरा डिग्री नहीं आया है लेकिन प्रोविजनल बन गया है, तो प्रोविजनल से हो जाएगा ना? हाँ हो जाएगा। और सर ये जॉइंट पासबुक होना चाहिए, ऐसा कुछ है क्या? हाँ, अगर ज्वाइन करना है तो बनवा लेना, मदर के साथ ही बनवा लेना। अगर अभी मेडिकल करा के ज्वाइन करना है तो फिर वो उसमें लेते हैं। हाँ, बीआरओ में वो भी एसबीआई का ज़्यादा मतलब प्रीफर करते हैं, और ज्वाइंट ज्वाइंट खोलते हैं वो। जैसे सर मेरा सिंगल है, तो उसी में मदर ऐड हो सकती है कि नया हाँ, बनवाना पड़ेगा? नहीं उनका अगर वो सेम बैंक में है, मतलब है, तो फिर ज्वाइन करवा लो, वो तो हो जाएगा बन नहीं। जाएगा। हाँ, ठीक है सर, थैंक यू सर। उसमें एनओके नेम पूछा जाता है, एनओके को ज्वाइंट अकाउंट चाहिए एनओके के नाम से। बोल्ट पूछो पूछो, कोई पूछना तो।
सबसे खराब तो सियाचिन तो सबसे खराब है। नॉर्थ ईस्ट तो बहुत अच्छा है। जैसलमेर तो पहला पोस्टिंग नहीं मिलेगा। वो चेतक में आता है। मतलब वो प्लेन एरिया है। प्लेन एरिया में तुमको तो नहीं फेंकेगा पहले। पहले तो सीधा लेह लद्दाख में फेंकेगा या फिर तुमको मतलब नॉर्थ ईस्ट में फेंकेगा। सर अगर किसी को पाइल्स है हाँ। पोस्टिंग देखो, बीआरओ का 13 प्रोजेक्ट है। हाँ 13 प्रोजेक्ट है। ऊपर का जितना बॉर्डर एरिया है, जहाँ जहाँ काम हो रहा है, जैसे अरुणाचल साइड में मतलब चाइना बॉर्डर पे ज्यादा काम हो रहा है, अरुणाचल में अभी ज्यादा पोस्टिंग आता है। लद्दाख में ज्यादा पोस्टिंग आता है। ऊपर का जितना है उसमें ज्यादा पोस्टिंग आता है। और चेतक में जैसे राजस्थान में तुमको कम पोस्टिंग मिलेगा। शिमला शिमला ये सब कम मिलता है। और फिर अपना नॉर्थ ईस्ट में कहीं भी मिल सकता है यार, लेकिन अपना जैसे जेई का काम होता है डेट में, तो डेट में ही पोस्टिंग मिलेगा। डेट जो होता है सबसे, आरसीसी तुम्हारा प्लेन एरिया में हो सकता है, लेकिन डेट तुम्हारा मतलब हाई एल्टी पे ही रहेगा, पहाड़ पे ही मिलेगा डेट। ये जान लो। इसलिए अगर ऐसा नहीं है कि डेट तो हमेशा खतरनाक जगह। इन लोगों को आरसीसी और डेट में क्या डिफरेंस होता है वो भी बता देना। जैसे क्या है कि मतलब हायरार्की बना हुआ है। जैसे मैंने प्रोजेक्ट का नाम लिया, तो प्रोजेक्ट के अंदर आ गए तुम्हारा, पहले तो डीजीबीआर अपना दिल्ली में है। डीजीबीआर के नीचे आ गया एडीजीबीआर। जैसे ईस्ट का एडीजीबीआर गुवाहाटी में है। यहाँ से मतलब 2 एडीजीबीआर है, एक गुवाहाटी में है, एक चंडीगढ़ में है। यहाँ से मतलब ईस्ट वाला, ईस्टर्न रीजन का पूरा कंट्रोल होता है। उसके अंदर आ गया प्रोजेक्ट सेवक, जो कि तुम्हारा दीमापुर में है। तो सेवक के अंदर 2 बीआरटीएफ आ गए। मान लो एक प्रोजेक्ट के अंदर 2 बीआरटीएफ। बीआरटीएफ मीन्स बॉर्डर रोड टास्क फोर्स। ठीक है। इसके अंदर 2 आरसीसी आ गए हैं। आरसीसी मतलब क्वाय बोलते हैं, हाँ, रोड कंस्ट्रक्शन क्वाय। एक यूनिट हो गया, जैसे आर्मी में लिखते हैं क्वाय कंपनी। तो ये 2 आरसीसी के अंदर, एक आरसीसी के अंदर 4-5 डेट हो गए हैं। काम के हिसाब से ज्यादा हो सकता है। तो अपना एकदम सबसे लास्ट है कि आरसीसी में आपसे ऊपर वाला जो बैठेगा वो आर्मी का भी हो सकता है, ग्रिफ का भी हो सकता है। लेकिन हम लोग ग्रिफ के मतलब ग्रिफ से हम लोग का अपॉइंटमेंट हुआ है। और हम लोग को डेट में मेनली काम होता है। लेकिन अगर जैसे उनको नीड पड़ा 4-5 जेई का, तो वो फिर आरसीसी में भी उनको डिप्लॉयमेंट भेज सकते हैं। उनको फिर बीआरटीएफ में भी डिप्लॉयमेंट भेज सकते हैं। उनको फिर चीफ हेडक्वार्टर में भी डिप्लॉयमेंट भेज सकते हैं। तो इस तरह से रहता है। लेकिन जेई का मेन काम तो डेट में ही होता है। डेट के मालिक आप ही हैं, यहाँ आप ही राजा हैं, ये आप ही प्रजा हैं। तो आपको यहाँ सारी चीज़ें देखना पड़ता है। बाकी लेबर के ऊपर आपका पूरा कंट्रोल है, कैसे मैनेज करते हो। जो भी काम है उन्हीं से करवाना है। तो क्लियर हुआ कुछ? हाँ समझ गए सब लोग। ये जो नॉर्मल सिविलियन नौकरी में जो जैसे मेडिकल बनता है, जिला अस्पताल में जाके पैसा देके बन जाता है कि नहीं? बन जाता है भाई, उनके ऊपर डिपेंड करता है। बहुत बार वो बिना चेकअप के ही भर देते हैं, 500 की पत्ती देना भर देंगे। वो बहुत बार एक दो करवा भी हजार दे देते हैं। देंगे। डिपेंड करता है वहाँ पे कौन कैसा क्या बैठा है। देखो एक बार पता है सीएमओ बोल दिया ये करवा के लाओ। अब सीएमओ बोल दिया तो मतलब ऐसा तो नहीं है कि सीएमओ बोल देगा अब करवा के ही लाना पड़ेगा। नहीं, जब सर करवा के लाते हैं ना तो वो सीएमओ देखता भी नहीं है, वो ऐसे ही साइन करता है देखने के बगैर उस पर। कोई टेंशन नहीं। हेलो सर। हेलो कैसे हो? सर मैं ये पूछ रहा था, बीआरओ बॉन्ड भी साइन करवाता है क्या? यारों में कोई बॉन्ड नहीं है भाई। नहीं सर, कुछ लोग बता रहे थे कि कुछ लोग को पिछली बार सियाचिन में पोस्टिंग दे रहा था तो उनसे बॉन्ड साइन करवा रहा था। क्या ऐसा तो कुछ भी नहीं सुना हमने। बस ये रहता है रिजाइनेशन देते समय आपको 2 महीने की सैलरी देना पड़ती है। वो भी इसलिए मांगते हैं वो लोग कि जैसे तुम तो ज्वाइन कर चुके हो ना,
तो हाँ सैलरी तुम्हारी बनना शुरू हो गई है, तुम सैलरी ले रहे हो, हाँ। वो सारी प्रोसेस रहती है, तो सिर्फ सेटलमेंट होता है, उसके बाद अमाउंट वो आपको रिटर्न आ जाता है कुछ महीनों में। जैसे कोई खास बाउंड और नहीं है। और सर ये पूछ रहा था, वहां जाने के बाद मान लीजिए कोई इंपॉर्टेंट एग्जाम वगैरह देना हो तो छुट्टी मिल जाती है? कहाँ से पूछ रहे हो, सेंटर से पूछ रहे हो या ज्वाइनिंग के बाद पूछ रहे हो? ज्वाइनिंग के बाद सर। हाँ मिल जाती है, कोई इशू नहीं है। वो तो डिपेंड अच्छा। करता है कि आपका ऑफिसर्स कैसा है, मतलब ये सारी चीज़ें तो फिर हर डिपार्टमेंट में अपने अपने हिसाब से थोड़ा चलती लंबा देर हैं। बात किया, क्या बोल रहे हैं? जो आर्मी का कमांडिंग ऑफिसर होता है वो कई बार दिक्कत करता है, वो और अगर डिपेंड करता है कि आपका ऑफिसर कैसा बीआरओ का है। रहेगा तो दे देगा। तो सर हमारे तो दिए बहुत आ रही है, रितेश रितेश भी देखे आया, मैं भी दिया हूँ, तो इससे कोई खास दिक्कत नहीं आती है। जैसे सर बहुत जरूरी एग्जाम है, नहीं आने देगा तो फिर तो दिक्कत होगी। हाँ हो जाएगी देखिए दिक्कत भाई, फिर तो। छुट्टी सीएल अपने पास रखो, सीएल तो जाने देगा, सीएल थोड़ी दोगे। सीएल पे तो सर उसकी मजबूरी होगी, वो तो सीएल देगा ही। तो फिर यहाँ से वहाँ, वहाँ से फिर से अल्फा भेजा, ये चीज़ नहीं समझ। ओ, मतलब लीव लेने में दिक्कत होती है सर। भाई ये डिपेंड करता है कि आपका ऑफिसर कैसा है। हमको तो अच्छा। कोई दिक्कत नहीं हुई, तो हम तो इस चीज़ को नहीं बोलेंगे कि दिक्कत हुई है। ओ, ओके सर। हेलो सर। हेलो। बोलो बोलो। हाँ बोलो भाई बोलो। सर, सर एक बार कॉल का बता दीजिए सर, कितनी बार आती है कॉल? हो चुका है यार, ये कई बार आ चुका, कई बार बात तीन हो बार चुकी है इसके आएगा बारे में। तुम्हारा, 3 बार से ज़्यादा कोई कॉल नहीं आएगा, रिटर्न में 3 बार ही आएगा। सर अगर फर्स्ट टाइम में मेरा नाम आता है तो मतलब जाना ही पड़ेगा? हो गई बात की यार, ये सब बहुत लेट आए हो, पता करना किसी दोस्त से। हाँ सर, अभी थोड़ी देर पहले ही ज्वाइन किया मैंने। हाँ ये सब बात हो चुकी है, ऐसे तो फिर सर बातचीत कलर नहीं ब्लाइंडनेस होगी, का बता सॉल्व नहीं दीजिए। होगी। नहीं अलाउड है। कलर ब्लाइंडनेस का सर बता दीजिए। टेस्ट सर इसका कैसे होता है? कलर ब्लाइंडनेस नहीं अलाउड है बीआरओ में। सर एक बार फाइल्स का बता दीजिए, सर फाइल्स को ऑपरेट करवा के हम जा सकते हैं क्या उसमें? रितेश भाई को बताओ फाइल का क्या है, नहीं करा के ऑपरेशन करवा के जा सकते हैं कि नहीं? वही बता दो, पीयूष भाई बता दो। पीयूष आप ही बता दो। प्राइवेट क्या में क्या? देखो, ऑपरेशन करा के जाओगे ना, तो उसके जो भी डॉक्यूमेंट्स है वो पूरे रखना, वहाँ चेक होंगे पूरे। तो उसको, अगर उसको ये भी बोल दिया कि सर अगर 2 साल पहले या 3 साल पहले हुआ, डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो? डॉक्यूमेंट नहीं है तो या फिर वो डिपेंड करता है कि वो जो मेडिकल ऑफिसर्स वो उसको किस तरह से ट्रीट करते हैं। वो वो मतलब फिर मतलब इस उसके एंड पे बात चली काफी जाएगी, आपके एंड में कुछ नहीं रहेगी, फिर वो अगर चाहे तो आपको इन भी कर सकते हो और आउट भी कर सकते हैं। इसको मतलब काफी सीरियसली देखते हैं वो। सीरियसली बोल सकते हैं, सीरियसली देखते हैं। ओके। आप जो मेडिकल स्टैंडर्ड्स पढ़ोगे ना, उसके नीचे चीज़ें मेंशन हुई है ऑलरेडी, आप उसको अच्छे से पढ़ना, कि अगर आपका कोई ऑपरेशन या कुछ भी हुआ है, सर्जरी वगैरह, तो उसके डॉक्यूमेंट्स आप यहाँ पे सबमिट करिए। और वहाँ पे जैसे मेडिकल ऑफिसर जो भी चीज़ बोल रहा है वो तुरंत करना है, ऐसा नहीं कि नंगा होने बोल रहा है तो कर ही नहीं रहे, नहीं तो उनको गुस्सा आ जाएगा तो वो तो फिर कर ही देगा। मतलब जो बोले वो करना है तुरंत, मतलब उसको एट इंस्टेंट पे सही चाहिए। अगर कोई सर्जरी ऑपरेशन है आपका, तो आपके डॉक्यूमेंट्स आपके पास होना चाहिए। इससे बोल दिया। हेलो सर। बोलो भाई। सर जैसे सर मेरा एक टेस्टिंग से स्वेलिंग है सर, तो दिक्कत हो सकता है सर। कौन पूछ रहा है, सौरभ?
हाँ सर, मेरा सर एक टेस्टिंग से स्वेलिंग था, डॉक्टर से दिखाया था सर, तो बोला कि माइल्ड स्वेलिंग है, मतलब 0.1 सेंटीमीटर। बोला कि एक वाला टेस्टिस तो इंक्रीज हो रहा है सर, तो मेडिसिन वगैरह दिया है सर, तो ठीक हो सकता है कि वहाँ फिर दिक्कत हो सर? किस तरह से मतलब उसको चेक करता है सर? पूरा अभी अच्छे टाइम है, लेवल में अगर इसका ट्रीटमेंट हो सकता है करवा लो। ऐसे मेडिसिन वगैरह दिया है सर, फिर बोला कि इसी से नॉर्मल हो सकता है। मतलब उसको अगर बता दो देखने ना से कि सर, सब मेरा मेडिकल है। मैंने सर देखने से सर फील नहीं होता है कि स्वेलिंग है, बट अगर बहुत ज़्यादा ऐसे अल्ट्रासाउंड वगैरह किया तो उसमें लिखा है 0.1 सेंटीमीटर, मतलब इंक्रीज है सेकंड वाला टेस्ट इज फर्स्ट वाले के रिस्पेक्ट में। तो किस तरह से मतलब चेक करता है? मैं हार्डली चेक करता है कि स्ट्रिक्टली, या नॉर्मली बस मेडिकल देख? तो भाई आपका नेगेड आई से होगा, अगर उसको वो डॉक्टर एक्सपीरियंस है, अगर उसको लगता है कि स्वेलिंग है तो फिर वही बात है तो कि उसके एंड में बात चली गई कि वो क्या सोचता है उस बारे में। तो वो अपने हाथ से टच करके देखेगा वो कि बस ऐसे ही बोल तो रहा हूँ ना, नेग्लेक्ट वो कुछ उस पर देख? डिपेंड करता है। अगर उसको जहाँ उसको किसी भी चीज़ में डाउट आया वो चेक प्रॉपर करेगा उस चीज़ को, ये याद रखना। चाहे वो तुम्हारी नौकरी हो, चाहे फ्लैट फुट हो, या कुछ भी हो। अच्छा सर। आई में वहाँ जैसे पर उसको मेडिकल में आपको जितनी बार आपकी पढ़वाना स्मार्टनेस से होगा, निकलना होगा। हाँ, जितनी बार पढ़वाना चाहेगा उतनी बार पढ़वाएगा। जैसे वो चीज अपने खुद से जाके चेक करवा लो हॉस्पिटल में कि मैं पढ़ पा रहा हूँ कि नहीं पढ़ पा रहा हूँ। वो जितनी, अगर उसमें थोड़ा सा भी डाउट लगेगा तो 75 बार उसको अगर पढ़वाएगा। डाउट रहेगा ना, वो 2-3 बार भूलवा के पढ़ाएगा, उसके बाद उसको लगता है कि यार नहीं फिट है तो फिर पूरी मेडिकल दे देगा। तो ये है, ऐसा रहता है वहाँ पे। जो चीज आँख कान का है वो तो अपने खुद से करके जा सकते हो, मतलब यहीं से। फिर वहां तुम श्योर भी हो जाओगे कि हाँ इसमें तो मेरा नहीं होगा कम से कम मेडिकल। पूछो भाई, और काफी पूछ लो। लोग हुआ बना के रखते हैं सर कि हाँ मेडिकल। सर, मेरे लेफ्ट हैंड में सर सिवरिंग होती है, एकदम माइन्यूट सा, मतलब माइल्ड थोड़ा थोड़ा होता है अगर स्ट्रेट करने पे, काफ़ी स्ट्रेच करने पे। तो उसको वो कैसे देखेंगे फिर वो? देखो भाई, वहाँ दो तरह से होता है। लाइक अगर तो कोई कोई लोग घबराते हैं तो भी वो करता है, ठीक है। तो वो तो एक्सपीरियंस रहता है कि उनको पता है कि अगर ये माइन्यूट है तो ठीक है, अगर उनको लगता है कि नहीं यार कोई दिक्कत है, 2-3 बार बुलवाएगा वो। इसकी भी एक्सरसाइज वगैरह होती है ना यार, वो कुछ ब्रिक्स वगैरह पकड़ के थोड़े टाइम्स खड़े रहो, उससे भी इस पे इम्पेक्ट पड़ता है। तो थोड़ी एक्सरसाइज वगैरह कर लो इसकी आप। ओके सर। और इसमें जैसे एक बार सुबह में मेडिकल करवाएंगे और उनको जैसे डाउट लगा कि इनका जो है वो आई में प्रॉब्लम, तो जैसे 21 बच्चों का किए, उसके बाद फिर लंच के बाद एक बार फिर से तुमको बुलाएंगे कि हाँ, मतलब रोल नंबर इतना करके, रोल नंबर इतना 10 बच्चों को फिर से बुलाएंगे। तो उस मतलब दोबारा मौका भी देंगे वहां पे। तो उस समय तुमको रिलैक्स होके फिर जाना है। जैसे बीपी किसी का ज्यादा आ गया, वो फिर से उसको चेक करना चाह रहा है, तो लंच के बाद वो फिर से तुमको बुलाएंगे कि और ये आ अगर जाओ करके। पीआरओ में अगर जा रहे हो ना, तो कोशिश यही करना है कि मेडिकल में ही निकल जाओ, रीमेडिकल तक की बात ना आए। क्योंकि फिर वो रीमेडिकल में ना प्रॉपर वे में चेक होता है, ऐसा मैंने सुना है। फिर खर्चे भी तुम्हारे होंगे दुगने, 10-20 हजार पुणे में रहोगे, फिर 4 बार चक्कर हाँ, काटोगे। मतलब मैं वही वे चीज बता रहा हूँ कि तुम अगर पुणे में जा रहे हो तो फिर उस हिसाब से देख लेना, खर्चे भी उतने दुगने हो जाते हैं। हाँ वही बात है ना, रीमेडिकल यार मतलब उस पे फिर क्या है, थोड़ा प्रॉपर फोकस से देखते हो लोग, तो मतलब नहीं बनता है, चांसेस ज़्यादा है कि आप इन आउट दोनों हो जाओ। तो इसलिए बेटर है एक बार में ही सारी तैयारी से जाना। कान वगैरह क्लीन कर देना प्रॉपर, है ना। उसको लगेगा कि क्लीन नहीं है तो रीमेडिकल दे देगा वो। और किसी का क्वेश्चन पूछते रहो, वो लोग भी क्योंकि जॉब वाले हैं तो फिर उनको भी टाइम नहीं है इतना। किसी का कोई क्वेश्चन? हेलो सर, टीथ से रिलेटेड भी कुछ बता दीजिए, दांत का क्या सीन है सर? ब्लड कैविटी ग्रुप वगैरह टेस्ट चेक करवा कर। के ले जाना होता है। ब्लड ग्रुप तो यहीं से 3 टेस्ट होता है जो कि हमें ले जाना होता है। ब्लड ग्रुप जी। और
3 महीना ही 2 ही तो रहता है। दांत का सर, दांत का पूछ रहा हूँ। टीथ का ऐसा कोई खास नहीं होता है, जो नंबर उसमें लिखे होंगे ना मेडिकल स्टैंडर्ड में तो होना चाहिए, बाकी कोई ऐसा खास होता नहीं है। सर जैसे कोई गुटखा मसाला खाता हो, उसका हल्का सा ब्राउनिश हो गया हो, तो सर कोई क्या है क्लीनिंग करवा उसका? देना, 1000-1500 रुपये में क्लीनिंग हो जाएगी। जी सर। जो क्लीनिंग जिनकी कैविटीज हो, फिलिंग वगैरह अपना वो सब करा लेना, और क्या। तुम उसको जी सर। देखने का मौका दोगे कि भाई मेरे में कमी है, तो फिर वो क्यों छोड़ेगा इस बात वालों। सर डीवी और सर में ये एडमिट क्या कार्ड भी ले जाना टीथ चाहते हैं। 14+14 होना जरूरी है क्या चीज? अप डाउन का? 14+14 सर जो है अप डाउन का, मतलब 28 दांत कंपलसरी है ना सर? हाँ अच्छा, उससे एक भी कम अगर किसी बंदे का रहा तो वो डायरेक्ट बाहर। हाँ भाई, ये इशू आ सकता है, तो जो भी स्टैंडर्ड्स है आप उसको फॉलो करना, बस कुल मिला के बात ही है। सर ओके डीवी में एडमिट कार्ड भी चेक करते हैं क्या, जो मेंस के टाइम लेके गए थे अपन? एडमिट कार्ड तो नहीं लगा था इसमें, उनके पास ऑलरेडी एसएससी से फाइल चली जाती है। हम्म। तो आप वो मेनली आपका नाम, फोटो और जो भी 10th 12th की मार्कशीट से आपका नाम की स्पेलिंग्स वगैरह, पेरेंट्स के स्पेलिंग्स वगैरह, ये मेनली चेक होता है। वो और सर इसलिए ना, डीवी क्योंकि लैब में नंबर लिखा होता ना लैब का, उसमें जब हम एडमिट कार्ड जो लेके गए होते हैं, वो धुल गया, मेरे पॉकेट में था, वो धुल गया, फट गया वो। अब वो कोई सेम बात चीजें नहीं, नहीं है, अगर बाकी पीडीएफ है। मेल वगैरह तो ये पड़ा हो तो वैसे नहीं नीड पड़ती है इस चीज़ की। ये सब नहीं हमारे में मांगते, ये तो सब पड़ेगी। DSSB वगैरह में लेते हैं, ये सब एडमिट कार्ड, वो उसमें नहीं लेते। हम्म। सर वहाँ रहने का कितना खर्च आ जाता होगा सर अप्रोक्स, और कहाँ रुकना होता है? भाई तुम्हारे ऊपर है, तुम कैसा रुकते हो। 200 रुपये का भी रूम मिल जाएगा, 1000 रुपये का भी मिल जाएगा। डॉर्मेट्री टाइप का वैसा कुछ? नहीं, सेंटर से जितना दूर रहोगे वो बेटर रहेगा, क्योंकि सेंटर के पास बहुत भसड़ होती है। और सही से मतलब तुम उस समय तुम रिलैक्स रहना चाहते हो, और तुम चाहते हो कि मैं मतलब सही जगह रहूँ, मतलब ज़्यादा दिन तक रहूँ। लेकिन खाने का थोड़ा कॉस्टली है वहाँ पे मतलब। हम्म। सेंटर के पास भी मिल जाएगा, वैसे सेंटर के पास एक दरगाह है, उस वहीं से एक गली जाती है, वहाँ पे अंदर रूम्स मिल जाएंगे आपको। वहाँ पे तो बहुत अगर कॉस्टली कोई है। वहाँ रहना चाहे तो रह सकता है। ये अप्रोक्स ये डीवी मेडिकल में 1 वीक लग ही जाता होगा ना? बहुत आराम से। डीवी हम्म। मेडिकल का सर ये ऑनलाइन एडमिट कार्ड आता है या ऑफलाइन से लेटर आता है? देखो दोनों चीज़ें है, ऑफलाइन भी आपके पास आएगा लेटर। सर डीवी के लिए? हम्म। जी सर। सर चेहरे पे सफेद दाग है तो क्या उससे भी कोई प्रॉब्लम हो सकता है क्या सर? किस चीज़ हेलो, पे? चेहरे पे सफेद दाग है सर, तो उससे नहीं यार, उससे क्या प्रॉब्लम होगा, बीआरओ में काम करने के लिए सफ़ेद दाग से कोई लेना देना नहीं। जैसे टैटू अलाउ नहीं है तो सफेद दाग सर उसी तरह परमानेंट है, तो क्या उससे? टैटू अलग चीज़ हो जाती है भाई। टैटू यार तुम खुद से आर्मी बनवाते हैं, सफेद दाग तो तुम्हें आर्मी नेचुरली में कोई बना भी जगह में टैटू अलाउड नहीं है। ओके सर। नौकनी में जिनको डर लग रहा है, मेरे तरफ से है कि रनिंग करने से भी नौकनी ठीक हो जाता है, मतलब प्रभाव इफेक्ट जरूर पड़ता है, तो अरे कुछ वो मत करना रनिंग करने से है, आपके ग्राउंड वगैरह पे जाओगे ना तो डिफेंस एकेडमी वाले बहुत सारे मिल जाएंगे वहाँ तैयारी करते हुए, उनसे थोड़ी सी डिस्कशन कर लेना। वो बेटर आपको बता देंगे कि इसका कॉपी कैसे सीन डीवी में करेंगे। करवा रहे होते हैं, जो एक गजेटेड ऑफिसर साइन करना होता है, तो वाले में हर कॉपी में उनका साइन होता है कि एक में करवा के उसको फोटोकॉपी करवा लें, ऐसा है। फोटो कॉपी नहीं चलेगी भाई, सबको करवाना पड़ेगी। फोटो कॉपी नहीं सारे चलेगी, फोटो कॉपी से तो सर वो आठ घर आठ पे कॉपी में फिजिकली। इरिटेट हो जाएगा सामने वाला करते करते। वो तो है यार, हाँ हमारे में इरिटेट भी तो दिक्कत हो गई थी। कोई तो अपना पहचान वाला बंदा ढूंढना हाँ, इसके लिए। उसको दो हम्म। चार डब्बा मिठाई खिलाओ तभी वो करेगा। यही बिहारों में यही सबसे बड़ा इशू है कि आपको सारे कम से कम कितना 100-105 पेज हो गए थे हमारे। 6 कॉपी ले जाना। वही तो, इतना चलो अच्छा सारा ही है, लेके चलता उसमें हूँ। तो परेशान हो जाएगा इंसान करेगा तो। ये तो है यार, इसका तो कोई सोल्यूशन नहीं है, करवाना पड़ेगा। जो वहाँ पे जो जो ऑफिसर है उसके कई असिस्टेंट वगैरह होते हैं, उनसे बात करना, वो करवा देते हैं। 500 1000 रुपये लेंगे, वो करवा देंगे।
अरे तो जान पहचान का है तो और अच्छा है, नहीं है तो बात कर लेना किसी भी उसमें जाके एडिटेड से, जान तो वो पहचान का है, वैसे हो जाएगा उसका, है नहीं। वही डाउट था, थोड़ा सब में करवाना है या एक में करवा के कॉपी कर सकते हैं नहीं ऐसा। नहीं, सारे सारे जो उसमें लिखा है वो अपने मन से कुछ अज्यूम नहीं करना, जो उसमें लिखा है वो करना है। नहीं, ये नहीं कि उसमें लिखा तो हम अज्यूम कर लें कि नहीं यार एक एक पे करा के बाकी के फोटो कॉपी जीरोक्स मत करा लें। करवाना, वो मानेगा ही नहीं। सब डॉक्यूमेंट्स हम्म। को प्रॉपर साइन होना चाहिए उसकी, और सील भी लगना चाहिए। तो राउंड सर सील का भी एटेस्टेशन फॉर्म जो आता है वो हर साल चेंज होता है कि वही वाला इस बार भी आएगा? वही रहता देता है तो यार। वही है यार, लेकिन वेट वही कर लो थोड़ा। वही रहेगा मोस्टली। उसका हम्म। फॉर्मेट देख लो, यूट्यूब पे घूमता रहता है उस अरे पड़ा हुआ है यार, बीआरओ अपने वाला ग्रुप में ग्रुप भी ज्वाइन भेज किया और देंगे। तुम लोग भेज एसएससी देंगे, के ग्रुप में बीआरओ डाल वाले। देंगे, फॉर्मेट पड़ा होगा। हाँ, उसको फिल करना भी आना चाहिए ना, कुछ गलत ना हो जाए, इस वजह से एक बार देख लेंगे क्या है। अगर फिल करा होगा आप लोग सर, तो अगर हो तो डाल देना ना उसको आप लोग, अपना पर्सनल इन्फॉर्मेशन को थोड़ा ब्लर करके ऐसा कुछ। चलो 50 भर जाएंगे तो देखते, पड़ा होगा तो भेज देंगे। ठीक है, थैंक यू सर। ये खुद से सीबीसी और यूरिन और चेक करके ले जाना होता है ना रिपोर्ट को? हाँ, ये चीज बाहर से लगता है। ये तीन चीजें नॉर्मल होना चाहिए। एक बार इसको पहले से करवा ले क्या, ताकि कोई इशू ना हो, अगर हो तो उसको ठीक किया जा सकता हो पहले से, हाँ सीबीसी पहले खास करवा कर। लो, देख लो उसके बाद अगर कोई इशू होगा। गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाके करा लो। लेकिन ये 1 महीने पहले का ही वैलिड होगा ना, दोबारा कराना ही होगा मुझे एक बार नहीं, और। अभी अभी तो तुम सिर्फ अपने लिए चेक करा रहे हैं ना कि हम क्या क्या चीजें अप हाँ डाउन हाँ। तो नहीं है। जब तुम पहले करा के ले जाना तब फिर वो तब तक तुम मैनेज कर लोगे इन चीजों को। देखो भाई, अगर ऐसा डाउट है तो एक काम करो, गवर्नमेंट हॉस्पिटल जाओ, मेडिकल स्टैंडर्ड्स निकाल के हम्म। वो वहाँ पे बोलना कि सब चीज़ें चेक करनी है। डीएनएस होता है नोज का, वो भी चेक करा लेना। हाँ, वो ईएनटी वाले कान का से। पर्दा सर, वो मशीन से चेक करते हैं कि ऐसे ही ऐसे ही नेक्ड आई से देख रहे होते हैं, क्योंकि दिखता तो नहीं है नॉर्मली किसी का पर्दा। कान नेकेड आई से कैसे देख लेगा यार पर्दा उसका? अच्छा। इंस्ट्रूमेंट से ही देखा था क्यों रितेश, उस समय भी अपने में भी वो उसको अपने भाई कोई टॉर्च इंस्ट्रूमेंट वॉर्च था ना। लगा के उसका। एक हाँ, सर से मैंने बात करा था, वो बीआरओ में हुआ था, वो बोल रहे थे कि अगर आप दिखवा लेना, अगर उसमें नहीं होगा कुछ भी तो मत करवाना छेड़छाड़, कई बार डॉक्टर साफ करने के चक्कर में वो टच कर देते हैं तो फट भी नहीं जाता जैसे है अगर उसमें। वो, हाँ कान का क्या है ना कि मतलब वो नॉर्मल जो साफ होता है ना ब्रश से करके, वो हम्म। करवा लेना जाने से 10 दिन पहले। टीएनटी डॉक्टर से जाके टंग नोज जो भी है वो करवा सकते हो तुम। और फिर एश्योर हो सकते हो उससे, डॉक्टर वहाँ जो देखेगा उसको क्लीन दिखेगा। और वही चीज है, उसको नहीं दिख रहा है तो फिर वो तो देगा ही। कान क्लीन करा के ही जाना, क्योंकि इसमें रीमेडिकल मिले हमारे टाइम पे हाँ बहुत बच्चे हुए है ना। हाँ, ये कान में मिलते हैं, इसलिए कान 10 दिन पहले साफ करवा के जाना और बोलना वो अपने से नहीं करने से कि बेटर है एकदम। कि एमटी के पास जाना, कर देगा वो। और ऐसा भी नहीं कि एकदम भोग के एकदम कान ही खराब कर दे, वो वाला नहीं, साफ नहीं करवाना मतलब। अरे वो एमटी वाले पास आता है नॉर्मल यार, बस। वो वाटर प्रेशर मार के कर देता है बढ़िया। नॉर्मल बस कान साफ होना चाहिए। बैक्स वगैरह ना रह जाए, बस इतना करा लेना, ये नहीं कि पूरा एकदम। मैंने तो ड्रॉप वही भी है, लिया बहुत था कि अच्छे वो। डॉक्टर से कहीं और खराब ना कर दे उल्टा, जो नहीं था वो भी। ईएनटी के पास जाना ना, अच्छे डॉक्टर के पास यार, अच्छा कर देगा वो। हम्म। और उसकी स्क्रीन पे भी दिखाता है वो बकायदा कि कोई दिक्कत तो नहीं है कान में। तो इसी बहाने तुम्हारा ये मतलब हाँ कान में जो हाँ। वो भी चेक हो उससे जाएगा डीएनएस तुम्हारा। भी चेक करा लेना, डीएनएस भी करा लेना तो वो सब कर देगा। नोज वगैरह सब तुम्हारा चेक भी हो जाएगा, और कान का क्लीन भी हो जाएगा, पैसा तो वैसे भी दोगे ही तुम। हम्म। ये हार्निया क्या होता है सर, पता है क्या आप लोग को? बताओ रितेश साहब। ये चीज तो नहीं पता है यार। बताइए हार्निया क्या होता है। वो मैंने यूट्यूब में देखा, मसल्स कहीं पे पार्ट्स उभर जाते हैं उसको बोलते हैं। हम्म। लेकिन ये जो जैसे डिवाइड टेस्टिस में पानी वानी फील हो जाने का, ये समझ नहीं पा रहा है, ऐसे फूला हुआ कैसे जज करते हैं इसको? डॉक्टर से दिखाना पड़ेगा क्या? मुझे तो फील नहीं हो रहा है ऐसा कुछ। तुम्हें नहीं हो रहा तो नहीं है, मतलब वो तुम्हें खुद होने लगेगा वो चीज फील। अरे बड़े छोटे नहीं मतलब है ना, बस वो चीज चेक करेगा। नहीं यार है सर, वैसा कुछ भी नहीं है। एक हाँ भी तो देखा है फिर। उसमें नस दिखता है, साइड साइड में नस दिखता है, नस तो दिख ही नहीं रहा है कुछ वैसा।
ना सुभरा हुआ दिखता है, मतलब वेन्स आ जाते हैं उसमें, क्या उसको बोलते हैं, सिरोलिस, क्या वो नाम है उसका कुछ भी। सिरोसिस। हाँ अगर तुमको तो उसमें हरने वगैरह में पेन होता है नहीं होता है, कोई दिक्कत नहीं है, इतना लोड मतलब। वैसा कुछ हो नहीं है, जाता डर है लग रहा है कहीं वहाँ। वाला। एक बंदे ने बताया कि वहां गया, मैं कुछ हार्निया निकाल दिया मेरा, वैसा कुछ था ही नहीं, मेरे को कोई प्रॉब्लम भी नहीं था। तो उतनी दिक्कत है और ना, अगर आपको मेरे कुछ नहीं है तो आप री मेडिकल मिल के फिर मेडिकल से अंदर हो जाओगे, बहुत बच्चे हुए भी अंदर, ऐसा नहीं है। सीधी बात है कि जिन जिन चीजें क्योरेबल हैं, जो क्योर हो सकती है, वो रीमेडिकल लेके अब उसलिए तो देते हैं 2 महीने की, आप क्योर करा लो। हर्निया का ऑपरेशन हो जाता है, डीएनएस का ऑपरेशन हो जाता है। तो जो चीज क्योरेबल है वो उसके लिए आपको रीमेडिकल देंगे, परमानेंट नहीं करेंगे। जो परमानेंट वाली चीजें हैं वो अनक्योरेबल होती हैं, वो वहां पे नहीं सही की जा सकती, वो आपकी सेफ्टी के लिए ही उसमें देते हैं। जैसे हाइट वगैरह है ना, इस पे आपको सीधा फार करेगा वो। हाँ, वो क्योंकि हाइट बढ़ा हाइट तो नहीं तो सकते ना, हाइट कैसे बढ़ा लोगे, तो वो सही अनक्योरेबल बात है। चीज है। तो सर हाइट को कैसे मेजर कर रहे होते, खाली पैर पूरा मतलब बाल सटा के ऐसा? उनकी वही मशीन आती है, आप देखना एसएससी जीडी का जो मेडिकल स्टैंडर्ड्स होता है, हाइट और चेस्ट का हम्म बोल रहा हूँ, ठीक है। हम्म। वो यूट्यूब पे मिल जाएगा, वो जो उनके पास दो एक मशीनें होती है, बस उससे ही लगा के चेक कर लेता है वो कितनी हाइट है क्या नहीं। वहाँ का वेट मशीन शायद 2-3 किलो कम बताता है, आप लोग भी ऐसा फील किए थे क्या, एक सर बता रहे थे? भाई तमा प्रेशर रहता है, इतना तो जज ही नहीं कि हमारा वेट कितना आया था वहाँ। अभी अच्छा। बता देता हूँ। थोड़ा बहुत हल्का सा लगता है, ऐसा सही बता रहे थे बोले। हाँ 3 किलो बोल रहा था कि मेरा जो वेट था उससे 3 किलो कम ही दिखाता है उनके तीन मशीन तो में, नहीं पता नहीं यार, क्या। तीन तो नहीं, तीन तो ज्यादा बोल दिया अब। एक 1 किलो होगा या 1-1.5 किलो का अंतर होगा तो भी इतना ज्यादा अंतर और नहीं आता। इतना नहीं होता यार। तो शायद कपड़े वड़े पे, कपड़े की वजह से माइनस कर देते होंगे ऑलरेडी, ऐसा कुछ। माइनस अच्छा करने वाली कपड़े क्या तो बात है पहना यार, वो तुम्हारा तो एक ओवरवेट आपको है कि वैसे भी आपको अंडरवेट तो है, तुम ही बताओ। आपका अंडरवेयर में ही अंदर करवाएगा वो। नहीं तुम नहीं तुम ही 76 बताओ कि केजी तुम्हें है। क्या लग रहा है, तुम अंडरवेट हो कि ओवरवेट हो। तो उस हिसाब से तो मुझे आइडिया नहीं है, 76 केजी है मेरा। हाइट तुम्हारी कितनी है? 5 फीट 4 इंच। हाँ तो तुम थोड़े ओवर ही हो, तो तुम्हारा कम भी आएगा तो दिक्कत नहीं है वहाँ पे। हम्म। समझ रहे हैं ना। तो वेट का तो रोल बस वो बीएमआई में ही होता जैसे होगा, जैसे कैलकुलेशन वही में ना? लड़का था 46 केजी वाला, अगर उसका आया तो उसको दिक्कत होगी कि वो ऑलरेडी 53-55 तक हो जाएगा, फिर उसका कम आ गया, उसको प्रॉब्लम है, हम्म। तुम्हें प्रॉब्लम नहीं होगी उसके लिए। सर वो जैसे सेविंग वाला जो है, दाढ़ी मूछ वाला है, तो ये ट्रेनिंग के टाइम से इसको फॉलो करना है कि उसी दिन से चालू हो जाएगा? ट्रेनिंग से जिस दिन अंदर हुए उस दिन से डेली अच्छा, ये शेविंग करा। मेडिकल डिग्री इस टाइम में दाढ़ी अपना रख सकते हैं ना? कि मेडिकल में उसको भी कैसे रखोगे भाई, बाद में डॉक्टर चेक करे, बताओ। अरे क्लीन होके जाना ना यार, क्या दिक्कत है। अच्छा, मेडिकल के आर्मी टाइम जब पे दाढ़ी वाड़ी सब क्लीन होके जाना है, सेविंग क्लीन से? क्लीन होके जाना एकदम, क्या दिक्कत है भाई। जॉब लेने जा रहे हैं तुम, कोई शादी वगैरह तो जा नहीं रहे। हम्म। वैसे भी जॉब में तो दाढ़ी बनाने हैं आप लोगों को, दाढ़ी रखी नहीं और सकते क्या, हो। अभी बना, अरे बड़ा अजीब होगा सर। वही आर्मी के रूल वैसे ही है। यार, तुम्हें जॉब मिल रही है, उसके जो नियम है वो तो फॉलो करने ही पड़ेंगे ना, उसमें जो है, अब वो सर एक कास्ट लास्ट सर, आप लोग जैसे जॉब में इतने सालों से रहे हो सर, आप लोग का ओवरऑल बीआरओ को लेके इतना सारा नेगेटिव चीजें, क्या लगता है मतलब जो फर्स्ट टाइम जिसको बीआरओ मिला है, आप लोग क्या बोलना चाहोगे? भाई नेगेटिव और पॉजिटिव पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है, बहुत सारे लोग एंजॉय भी कर रहे हैं बिहार में, ऐसा नहीं है। मेरे में एक फ्रेंड है बीकान में, श्रीनगर में, वो बढ़िया एंजॉय कर रहा हम्म। है जॉब को, कोई दिक्कत नहीं है। कोई चंडीगढ़ पोस्टेड है, वो भी एंजॉय कर रहा है जॉब को। तो ये पर्सन टू मतलब पर्सन इतना भी डिपेंड बुरा करता है। नहीं अगर है आपको मैं जैसे लोग सियाचिन फेंक मार्केट दूँ में सीधा, हुआ बना रहे हैं। हाँ मैं बता रहा हूँ ना, अगर आपको मैं सियाचिन फेंक दूँ या अरुणाचल की कोई ऐसी लोकेशन फेंक दूँ जहाँ पे आपको परिंदा भी नहीं दिख रहा है, फिर आप हम्म। क्या करोगे बताओ। अपने फैमिली को लेके जाके जैसे कुछ दिनों बाद मैरिज हो जाएगा तो फिर दिक्कत आएगी सर वैसे लोकेशन में? आ सकती है दिक्कत। अभी देखो जैसे मैं पोस्टेड हूँ 81 आरसीसी में, ले में। हम्म मेरी जो आरसीसी है वो बहुत पुरानी आरसीसी है, तो यहाँ हम्म सारी चीज़ें मैनेजेबल है, मतलब फैमिली भी लोग रखे हैं, मार्केट भी पास में, एयरपोर्ट भी पास में है। तो ऐसी हम्म। लोकेशन पर फैमिली रख लोगे, जैसे रितेश साहब है, वो भी अच्छी लोकेशन पे है, जहाँ तक मुझे पता है। मणिपुर में ना? उनकी भी कोई हम्म लोकेशन तो बुरी नहीं है। बाकी जैसे हम लेह से ऊपर की तरफ निकल जाए, जहाँ चाइना बॉर्डर लगता है, तो वहाँ तो फैमिली रख ही नहीं डेजर्ट वाला सकते। एरिया है। हाँ, आप फैमिली रख ही नहीं सकते वहाँ पे, ये चीज़ें हैं।
मैं ऐसे भी गया हूँ। रितेश सर हो गए और ये मोहित जोशी सर, ये तो बड़ा फ्रस्ट्रेटेड लगते हैं वीडियो में देख के कि कैसे भागू मैं यहाँ से, मतलब वो भाई खुद वो नहीं तभी अंदर लगते हैं से। यहाँ पे लंगी, थोड़ा सा टिपिकल हो जाता है। हम भी हम्म फ्रस्ट्रेट ही है एक तरह से, मानो तो बाकी ठीक है। हम्म। हेलो सर। बोलो बोलो बोलो। सर बोल रहे थे कि हाइड्रोसिल में सर एक बॉल थोड़ा सा साइज उसका अलग है, लेकिन कोई प्रॉब्लम है नहीं। क्या है, थोड़ा क्लियर बोलो। हाइड्रोसिल का जो बॉल है उसमें एक मेरा छोटा है, एक बड़ा है। अच्छा, ठीक है, उससे कोई दिक्कत है क्या? थोड़ा तो रहता है यार, बाकी जो स्टैंडर्ड्स हैं वो तो अपना देखेंगे ही। देख लेना, एक बार डॉक्टर को दिखा देना। वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं है उससे, मतलब बचपन से ही है। अरे तुम्हें प्रॉब्लम नहीं है, उनको तो लगेगी, तो वो तो करेंगे ना यार उस चीज को, जैसे दांतों में है। अब कोई गुटखा खाता, वो खाता तो उसके दांत रंगे हैं, लेकिन उसको नहीं है, लेकिन उनको तो प्रॉब्लम है ना उससे। समझ रहे क्या कह रहा मैं? हाँ हाँ समझ। तो वो चीज अपना चेक करा लो डॉक्टर से जाके, जो भी इशू लग रहा है, मैं हॉस्पिटल जाके, गवर्नमेंट में प्राइवेट में, जहाँ भी कैपेबिलिटी है वहाँ जाके एक बार चेक करा लो। उनसे ऐसे और हो जाओ कि हाँ क्या चीज है। सर वो ट्रेनिंग के टाइम जो ड्रिल होता है, ड्रिल क्या चीज को बोलते हैं, मैं समझ नहीं पाया सर। जैसे 2-3 घंटे का डेली चलो सुबह सर, शाम। वो जो ड्रिल सुबह देखते हैं होती है वो भाई। नेक डाइट से देखते हैं या फिर मतलब टच करके देखते हैं? वो देखो, उन पर डिपेंड करता है कि उन्हें, अगर उन्हें कुछ देखो भाई, वो है करने कैप्टन है ना, अप्रोप्रिएट आर्मी में लगेगा तो डॉक्टर है फिर तो वो। उसको। उसको जहाँ डाउट होएगा ना, वो उसके तरीके से देखेगा। अब ये समझ लो तुम, उसको जैसा भी है वो उसके हिसाब से देखेगा। वो जनरली लेकिन कैसे देखता हो? देखो, इन जनरल जो पर्सनल पार्ट्स का मेडिकल होता है ना, उसमें क्या करेगा कि 8-8 करके या 10-10 करके बुलाएगा, हाँ। और एक साथ सबको खड़ा करवा के दूर से पहले तो देखेगा, और जिसको डाउट निकला उसको अलग खड़ा करवा के फिर उन दो को ही अलग से देखेगा, ये रहता है। तो तो और किसी कुछ रह नहीं गया डाउट? बोल्ट, तुम्हें कुछ पूछना है? बाकी कुछ कॉन्फिडेंशियल वाली बातें हैं, वो रिकॉर्डिंग बंद करके पूछ लेना, क्योंकि फिर रिकॉर्डिंग डालेंगे चैनल पे। कर दें रिकॉर्डिंग बंद? रिकॉर्डिंग बंद कर देते, बाकी कर दो बंद।